हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो प्लीज टाइप ओके इन चैट बॉक्स। अगर आप मुझे देख पाते हैं या फिर सुन पा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मीट। सो प्लीज टाइप ओके ओके इन चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू कौशिक, वंश, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो अभी वेबिनार्स में सभी ज्वाइन हो रहे हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। ये वेबिनार है, हम इंग्लिश में करेंगे, सॉरी इंग्लिश प्लस हिंदी में करेंगे ताकि सभी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स समझ पाए। काफी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से ज्वाइन हुए हैं, सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जय, वेलकम यू फेलो। एंड ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, दैट्स क्वाइट गुड थिंग। सो वेबिनार स्टार्ट कर उससे पहले क्या मुझे ये जानने को लिए मिल सकता है कि व्हाट्स योर नीट मार्क्स, मींस आप कितना सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितने मार्क्स आपको आने वाले? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप 609। ग्रेट। देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके पास 150 मार्क्स है तो भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके लिए शॉकिंग होगी, और अगर आपके 700 है तो भी दैट विल बी द यूजफुल। So great. Very good. 300 plus 200 and all are answering the questions. Already आपने फॉर्म फिल अप किया हुआ है, so I know very well कि वेरिएशन सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। कुछ नॉट एलिजिबल ऐसा लग रहा है कि वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, वैसे स्टूडेंट्स भी है, सो उनके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में मिलने वाली है। ग्रेट, 460 प्लस 530, ग्रेट। So thank you very much for the reply and we are going to start our webinar and मैं आप सभी के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करूंगा, प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, and with presentation we will carry on this webinar. End of the session आपको फिर से मैं बता दूं, ये सारा मटेरियल जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा, so you no need to worry. Okay. सो आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे, ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन वेबिनार organized by Umesh Jukwan and myself, Dr. Umesh Gujjar. लास्ट टाइम मैं पूछ लूँ आप सभी को, मुझे बीच बीच में पूछने की आदत है, सो चैट बोर्ड का यूज कीजिएगा ताकि टू वे इंटरेक्शन हो, टू वे बातें करें हम और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर प्लानिंग योर कैरियर, वी आर प्लानिंग योर फ्यूचर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्रॉपरली सुनाई दे और प्रॉपरली दिखाई दे। इफ सो अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके फिर से एक बार लिखिएगा, फिर थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देयर इज समथिंग ग्रेट। ओके ग्रेट, सभी को ग्रेट। ओके, सो माई सेल्फ डॉक्टर उमेश गुर्जर और आप सभी का फिर से एक बार सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं इस वेबिनार में, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो वेबिनार है इट्स वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अपनी तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि अभी तक जितने भी वेबिनार्स आपने ज्वाइन किए होंगे या फिर सेमिनार ज्वाइन किए होंगे या फ्यूचर में करोगे, उससे ये बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा कंपेटिटिवली रहेगा। दैट्स फॉर माय साइड। मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि आप सभी जो है अपने नाम से लॉगिन कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है
मुझे चैट बॉक्स बंद ना करना पड़े इसलिए देखिए, सभी को आवाज प्रॉपरली आ रही है, सभी बहुत लाउडली मुझे सुन पा रहे हैं। मेरे सेटिंग में लाउडली ऑडियो सेटिंग में सारी इंफॉर्मेशन है। सो प्लीज आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए। और फर्दर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। चैट बॉक्स ओनली फॉर द, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपको तो उसके आंसर्स के लिए होगा। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। बीच में जो है वो सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप लॉग इन हुए हैं तो आप अपना नाम, अगर वीवो समथिंग रखा हुआ है तो आप अपना नाम ओरिजिनल रख दीजिएगा। नंबर 2, आप अलग से एक रूम में बंद हो जाइए ताकि ये जो पूरा वेबिनार है, पूरा जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज और एजुकेशन आपको मिलेगा वो आप अच्छे से सुन पाए, अच्छे से सारी चीजें समझ पाए। कीप योर वीडियो ऑन ताकि मैं देख पाऊं कि मैं किसके साथ बातचीत कर रहा हूं, आपके रिएक्शंस देख पाऊं, आपका फेस रीडिंग कर पाऊं। कीप योर सेल्फ म्यूट, यानी आप अपने आप को म्यूट रखिएगा, आपका जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखिएगा। आप ट्राई कीजिए कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ईयरफोन यूज कीजिए ताकि अच्छे से सुन पाए। नेक्स्ट, नोटपैड साथ में रखिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जो आपके साथ शेयर करूं वो आप अच्छे से जो है वो लिख पाए। चैटबॉट जो है वो ओनली एंड ओनली एंगेजमेंट के लिए, यानी कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो आप उसके आंसर कीजिए उसके लिए। देन स्टे फोकस ऑन द लर्निंग, मीन्स विद द लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि कुछ सीखना है आपको, कुछ जानना है, आज कुछ गेन करना है, कुछ पाना है। और अगर कोई भी क्वेरीज है आपको दिख नहीं रहा या फिर ऑडियो, मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स नीट अपियर हुए थे, नीट यूजी इस साल भारत देश में से। गुजरात की बात करूं तो मोर देन 85,000। और फर्स्ट ट्रायल वाले जो है उन सभी ने बोला कि भी नीट पेपर जो था वो मॉडरेट था। सेकेंड थर्ड ट्रायल वाले जो है वो कह रहे थे इजी था, या फिर मॉडरेट समथिंग था। देन केमिस्ट्री आपको पता है कि मॉडरेट रहा। फिजिक्स जो है जो यूजुअली डिफिकल्ट होता है सबके लिए, वो इजी रहा था। ऑल ओवर एलिजिबल मार्क्स इस साल 140 के आसपास रहेंगे और कट ऑफ जो है वो +15 to 20 मिनिमम अप जाएगा। और उसके रिलेटेड शायद आपने डीडी न्यूज, संदेश न्यूज, डिफरेंट न्यूज चैनल्स में मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वो प्रोग्राम्स अवेलेबल है। दिव्य भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, संदेश, गुजरात न्यूज में भी एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, चाहे वो 12th की रिजल्ट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, या तो फिर नीट रिजल्ट जो आने वाला है उसके रिलेटेड एनालिसिस ऑलरेडी न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स के साथ आ चुकी है, जो आई थिंक आप देख चुके होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं देखा है, पढ़ा, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज ऑल दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट एंड अवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल जो पेज एंड प्रोफाइल है उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ थिंग इज दैट कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी और उसमें लिखा हुआ है कि कट ऑफ जो है वो इस बार कितना हाई जाने वाला है, यानी कि 15 से 20। अभी आप पूछेंगे कि सर ये जो वेबिनार है उसमें आप क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हो। सो नंबर 1, ये जो वेबिनार है उसमें मैं इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले देने वाला हूँ वो है गुजरात के बारे में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए, एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ऐसे कोर्सेज आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन इसके अलावा भी 128 कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। ये सारे जो 128 कोर्सेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उसमें स्टडी कितना होता है, गवर्नमेंट सीट कितनी है, प्राइवेट सीट कितनी है, उसकी फीस क्या होती है, उसका कट ऑफ क्या रहता है, उसकी कॉलेजेस कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन गुजरात रिलेटेड शेयर करूंगा। अगर इन केस अगर आपको गुजरात में एडमिशन नहीं मिलता है तो अदर स्टेट की क्या प्रोसेस रहती है, और आपको अदर स्टेट में भी शायद एडमिशन नहीं मिल रहा है या तो फिर बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा फीस है, तो आप एब्रॉड में कहाँ पे जा सकते हैं या फिर एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं, वहां की क्राइटेरिया, वहां का फीस स्ट्रक्चर, वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां की सारी इंफॉर्मेशन जो आज तक अभी तक 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको नहीं मिली होगी, ना मिलेगी, बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग सिंस लास्ट 14 ईयर्स। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ इस वेबिनार में नेक्स्ट 1 आवर में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैट बॉक्स में लिखिए यस,
ताकि मैं आगे बढ़ूं और मुझे अच्छा लगे कि नहीं, यू आर हंग्री, आप चाहते हो, आपको भूख है, आपको जानना है कि सिर्फ एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ये सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं है, पूरे भंडार है। और वो सभी कोर्सेज गुजरात में कहां पे है, पूरे भारत देश में, यानी कि 28 स्टेट में कहां पे आप जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। और हम नहीं जा पाते, इसके पीछे का वजह होता है वी डोंट हैव अ सफिशिएंट, क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट गाइडेंस, और वो आपको इस वेबिनार के थ्रू मिलने वाला है। एंड देन अब्रॉड, ये सारी इंफॉर्मेशन एंड ऑफ द वेबिनार पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आपको सिर्फ गुजरात की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर इंडिया की या अब्रॉड की, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टे टिल एंड तक रहिएगा, क्योंकि आप भी मेरी तरह किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रू, ट्रांसपेरेंट, 100% सच इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन तो ये हो सकती है कि भाई आज की एक इंफॉर्मेशन आई थी कि हमारे जो गुजरात के सीएम साहब है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, सो दैट्स इंफॉर्मेशन। बट जो नॉलेज होता है, जो प्रॉपर मार्गदर्शन होता है, वो होता है 100% विद द ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो सिद्धांत होता है वो, और वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। और रिक्वेस्ट यू ऑल, स्टे टिल एंड ऑफ द वेबिनार यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया और दिखाऊंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेबिनार। एंड ये सभी जो कोर्सेज है उसमें गुजरात में सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद अदर स्टेट एंड देन अब्रॉड। ये सभी इंफॉर्मेशन के स्टार्टिंग जो है वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गुजरात। स्टडी इन गुजरात। देखिए, अगर आपको गुजरात में स्टडी करना है तो पहले बात करते हैं एमबीबीएस डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। ये 5 कोर्सेज है। उन 5 कोर्सेज में बहुत अच्छे से सुनिएगा, मुझे डेली के 3 से 4 कॉल्स या मैसेज या सोशल मीडिया पे ये क्वेरीज आती है। और अभी एक मैसेज भी था कि सर मेरे 12th में, क्योंकि देखिए गुजरात बोर्ड का रिजल्ट बहुत पुअर आया, 40,000 स्टूडेंट्स तो फेल हुए हैं, 40-45,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स कितने काउंट होते हैं? तो अगर आपकी कैटेगरी, ये 5 कोर्स में आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, देख याद रखिए कहीं भी, तो इन 5 कोर्सेज में आपकी जो 12th के मार्क्स है वो 50% ओपन कैटेगरी और ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी के 40% होने चाहिए। थियरी प्रैक्टिकल दोनों के टोटल मिला के, थियरी प्रैक्टिकल दोनों के टोटल मिला के, अगर ग्रेसिंग मार्क्स है तो वो काउंट मत करना, उसके बिना 50% या तो फिर 40% होना चाहिए। अगर ये मार्क्स है तो आप 5 कोर्सेज और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 12th की बात होगी। अभी नेक्स्ट बात कर रहा हूं वो है नीट की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर मेरे तो सिर्फ 300 मार्क्स है, मुझे क्या एमबीबीएस डेंटल में एडमिशन मिल सकता है? हाँ भाई, मिल सकता है। एलिजिबल मार्क्स क्या होना कि आप फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी ओपन है और आपको 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी थियरी प्रैक्टिकल के नहीं हो रहे, और आपके नीट में 700 में से 720 में से 720 नहीं मिलेगा आपको एडमिशन, कहीं भी ना मिलेगा, गुजरात में ना, अदर स्टेट ना, अब्रॉड। अगर आपके 50 है तो आपको सभी जगह मिलेगा। अगर आपको 40% ओबीसी एससी एसटी के जो है मार्क्स वो नहीं है, आपके 40% नहीं हो रहे, थियरी प्रैक्टिकल दोनों, प्लीज काउंट, थियरी प्रैक्टिकल दोनों, रिमेंबर दिस थिंग। और आपके जो फ्रेंड्स है उनको गाइड कीजिएगा, क्योंकि इट्स अ रिक्वायर्ड थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नहीं समझ पाते हैं। ग्रेसिंग मार्क्स काउंट नहीं होते। नीट में जो है 140 to 145 इस बार एलिजिबल मार्क्स रहेंगे, यानी कि परसेंटाइल रहेगा, उसमें 50 परसेंटाइल एंड 40%, और रिजल्ट के साथ लिख के आता है कि यू आर एलिजिबल और नॉट, तो वो तो बहुत इजी हो जाता है। सो ये है, तो आप ये 5 कोर्सेज में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इफ क्लियर देन चैट या राइट डाउन या फिर नोट डाउन या फिर चैट बॉक्स में सी लिख दीजिए अगर आप ये क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप किसी को भी फ्यूचर में हेल्प कर सकेंगे। जो भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स ज्वाइन हुए हमारे साथ, कुछ गुरुजन ज्वाइन हुए हमारे साथ, उन सभी को भी मैं कहूंगा कि प्लीज पार्टिसिपेट। क्लियर? सी टाइप सी इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं वो है एमबीबीएस, यानी कि ये अगर आपके पास 5 कोर्सेज की मैं बात करूंगा आपके साथ,
क्योंकि ये नीट के बेस एडमिशन होता है। सो गुजरात की बात कर रहे हैं हम, ये 5 कोर्सेज में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए आपको उसकी बात की हमने। अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट कोर्स, दैट्स एमबीबीएस। देखिए 21 लाख स्टूडेंट्स को मैं पूछने जाऊं तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि आई वांट टू बिकम एमबीबीएस डॉक्टर, बट सर आई डोंट हैव मार्क्स। ऑफ कोर्स कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं है, तो आई विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशन फॉर द गुजरात, अदर स्टेट एंड अब्रॉड। सो कीप पेशेंट, आराम से सुनिए, देखिए। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं शायद आपको ना दिखाई दे, नो नीड टू वरी, बिकॉज ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन बाय पीडीएफ फॉर्मेट में मैं एंड ऑफ द वेबिनार आपको देने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद एमबीबीएस। सो एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन पूरे भारत देश में और स्पेशली गुजरात में चाहिए, तो मैंने बता दिया कि आपको आपका मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए गुजरात में चाहिए तो आप गुजराती होने चाहिए, यानी डोमिसाइल होने चाहिए, 17 साल पूरे होने चाहिए, 11th-12th बी ग्रुप से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम 11th-12th में आपने पढ़े होने चाहिए। 11th-12th पास जो है वो गुजरात की कॉलेज से होने चाहिए अगर आपको गुजरात में एडमिशन लेना है। 12th के जो परसेंटेज मार्क्स है थियरी प्रैक्टिकल के मिला के 50%, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के 40% होने चाहिए, और नीट में क्वालिफाइड मार्क्स है। अगर ये चीज आपके पास है तो आप गुजरात में इन 5 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया और एब्रोड। अगर इंडिया में कहीं भी आपको एमबीबीएस में लेना है, इनकेस गुजरात में नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ, और डेंटल में लेना है आपको, तो आप इंडियन होने चाहिए, 17 साल होने चाहिए आपके, 11th-12th अगेन सेम बी ग्रुप के साथ होना चाहिए, 11th-12th में जो रेगुलेटरी बोर्ड है उससे पास होना चाहिए, नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, 140 के आसपास मार्क्स इस बार रहेगा, मैंने बता दिया, इतने हैं तो आपको कहीं भी मिल सकता है एडमिशन। सो दिस इज द सेम क्राइटेरिया फॉर ऑल, बट यही क्राइटेरिया ना पता होने की वजह से काफी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है सिर्फ ये नहीं पता होने के बावजूद कि भाई ये दोनों चीज जो है ना, वो ना अदर स्टेट में कोई एडमिशन वाले देखते ना एब्रोड वाले देखते। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लास्ट ईयर ये पता चला कि नीट में अच्छे मार्क्स थे और 12th में एलिजिबल मार्क्स ना होने वाले 122 स्टूडेंट्स यूपी में एडमिशन मिल गया। सो दैट्स हैपन, और फिर उसके बाद 2 साल के बाद उनको निकाला गया। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये है तो आप आगे बढ़ सकते हैं 5 कोर्सेज। नेक्स्ट इज ये सारी कॉलेजेस है जो गुजरात में 35 कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ उनका कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी गवर्नमेंट है, सेल्फ फाइनेंस है, ये क्या। देखिए फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो नो नीड टू वरी, बिकॉज ये चार्ट में आपको भेजने वाला। गवर्नमेंट की टोटल 6 कॉलेजेस है गुजरात के अंदर, और मैं यहां से अपना वीडियो थोड़ा सा हटाता हूं ताकि आपको ये भी दिखे। ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीटें है, गवर्नमेंट सीट कितनी है, मैनेजमेंट कोटा की कितनी, एनआरआई में कितनी जाती है, टोटल कितनी हुई, और फीस उसकी कितनी है गवर्नमेंट कोटा में। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में सिर्फ 25,000 सीट है, फिर उसके बाद 3.3 लाख से स्टार्ट होते 22 लाख 23 लाख तक फीस जा रही है गुजरात में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 6,158, 6158, और 600 सीट गवर्नमेंट की है, और बाकी यानी कि गवर्नमेंट की नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। यस, नेक्स्ट सर कट ऑफ बताओ। देखिए ये चार्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट बनाया गया है। अगेन ये चार्ट आपको हमारी फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी जगह पे मिल जाएगा, प्लस एंड ऑफ द वेबिनार ये सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ, और बहुत कुछ शेयर करने वाला, बहुत सारे सरप्राइजेस है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, आराम से पेशेंस, आराम से सुनिए, देखिए। कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी देखो कौन सी है, ओपन है, ओबीसी या एससीबीसी, एससी एसटी, टाइप ऑफ कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या मैनेजमेंट। कट ऑफ 2020 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था, और 23 में कितना रहेगा। कट ऑफ मींस क्या कि जो लास्ट सीट एमबीबीएस की एज पर योर कैटेगरी, लास्ट सीट एमबीबीएस की आपके कैटेगरी के मुताबिक कौन सी फील्ड कौन से साल में हुई थी, वो चार्ट है ये। तो यहाँ पे देखो कि भी फॉर एग्जांपल मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मैंने नीट एग्जाम दी है, और मेरी कैटेगरी ओबीसी है फॉर एग्जांपल, और मुझे जनरल कोटा में लेना है, तो इस साल 470 से अप मार्क्स होंगे तो ही आपको मिलेगा गवर्नमेंट कोटा में। मैनेजमेंट में 449 से मार्क्स ज्यादा होगा तो आपको मिलेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि भी यहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहा है डे बाय डे, और इस बार 25 to 20 मार्क्स कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, दैट वी नो वेरी वेल। तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भी आपको एमबीबीएस की कौन से टाइप की सीट मिल सकती है एज पर योर कैटेगरी,
और मिलेगी या नहीं। निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, और अभी तो हम फर्स्ट कोर्स पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर का लिखा हुआ, जहां पे ये कॉलेजेस के नाम है, और लिखा हुआ है कि भी आपकी कैटेगरी ओपन है, एससी है, एसटी है, एससीबीसी यानी कि ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस। तो एज पर दैट नीट का स्कोर उस कॉलेज में एडमिशन के लिए लास्ट ईयर कौन सा लास्ट रहा था, यानी कट ऑफ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीजे मेडिकल कॉलेज में अहमदाबाद में एडमिशन लेना है और मेरी कैटेगरी ओपन है, तो 655 वाज द लास्ट मार्क्स, यानी इससे अप होंगे 20-25 मार्क्स, तो मेरे चांसेस बन रहे हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन लेने के। फॉर एग्जांपल मुझे जीएमई आरएस हिम्मतनगर में एडमिशन लेना है, और वो भी गवर्नमेंट कोटा, यहाँ पे दो है, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे एज पर योर कैटेगरी, तो यू विल गेट आइडिया। यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, आप अगर आंसर की जो मिली है आपको, और उसके बेस पे आपको पता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में, कौन से कोटा में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी से जो 4 महीने आपके पास कुछ करने को नहीं है, तब आप जाके हॉस्टल विजिट कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं वहां पे कितना पेशेंट रेशियो, वहां पे क्या फैसिलिटीज है, वहां पे क्या को करिकुलम एक्टिविटीज है, वहां पे सीनियर्स को जाके मिल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो गाइस। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम फॉर दिस नेक्स्ट 4 मंथ। अभी बात करते हैं डेंटल बीडीएस कोर्स। टोटल 13 कॉलेजेस इन गुजरात, उसमें गवर्नमेंट की सिर्फ 2, और यहाँ पे सारी काउंटिंग देख रहे हैं, 1255 सीट है। फीस 20,000 गवर्नमेंट कॉलेज की होती है, और जो प्राइवेट या मैनेजमेंट की बात करें तो वो 2 लाख से स्टार्ट करके 8 लाख तक की फीस होती है। डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स क्या है और आपको कौन से नंबर के सीट पे एडमिशन मिल रहा है। नाउ लेट्स कंपेयर द चार्ट 2020 से 23। कैटेगरी आप अपनी देखो, ठीक है, और उसमें देखिए कि भी गवर्नमेंट में आपको लेना है तो कितने मार्क्स चाहिए, मैनेजमेंट में लेना है तो कितने मार्क्स चाहिए, और इस चार्ट से क्लियरली आपको ये सारी चीजें पता चलती है। लास्ट ईयर के इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज वाइज कट ऑफ से आपको पता चल सकता है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, मैनेजमेंट कौन सी कॉलेज में मिल रही है, और अगेन यू कैन प्लान योर फर्दर जर्नी। नेक्स्ट इज आयुर्वेदिक बीएएमएस की टोटल जो कॉलेजेस है हमारे गुजरात के अंदर, वो है 31 कॉलेजेस। मैं मेरा वीडियो जो वो हटा रहा हूं यहां से ताकि आप देख पाए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2549, 2549 टोटल गवर्नमेंट सीट। हम लास्ट साइड में फिर से देखते हैं तो गवर्नमेंट की टोटल 5 कॉलेजेस सिर्फ है। टोटल सीट हम देखें तो 394 ओनली, और उसकी फीस जो है सिर्फ ऑफकोर्स 4,000 है। बाकी सभी जगह पे 2.5 लाख से स्टार्ट करके 6 लाख तक की फीस है। नाउ कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ देखिए एवरी ईयर बाय ईयर इज इंक्रीजिंग, एंड आपकी कैटेगरी के मुताबिक आप जान सकते हैं कि आपको आयुर्वेदिक की कौन सी सीट कहां पे मिल रही है। इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज वाइड अगेन आई एम गोइंग टू शेयर, मींस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा जो एडमिशन कमीशन की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो एडमिशन कमेटी की वेबसाइट जो है मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली कुछ ही देर में शेयर करने वाला। होम्योपैथी BHMS, होम्योपैथी वी नो वेरी वेल, 5 साल का कोर्स है। आयुर्वेदिक भी 5 साल का कोर्स है। BDS 5 साल का कोर्स है। MBBS 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप 5.5 साल का कोर्स है। वी नो द फ्यूचर्स ऑफ द ईच एंड एवरी कोर्स ऑलमोस्ट। इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ है, टोटल इंस्टीट्यूट अगर देखी जाए तो कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 40 होम्योपैथिक कॉलेजेस है गुजरात में, 4,240 सीटें हैं। और नेक्स्ट बात करें तो उसकी फीस जो है वो फीस अप्रोक्सीमेटली यू कैन से गवर्नमेंट की सिर्फ 4,000 से 35,000 होती है, एंड प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से स्टार्ट करके 70,000 से स्टार्ट करके 1.5 लाख तक की फीस रहती है। बात करें कट ऑफ की तो टोटल नंबर ऑफ कट ऑफ की बात करें तो होम्योपैथी ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग द मार्क्स एवरी ईयर। इंस्टीट्यूट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेचुरोपैथी की ओनली इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल इन गुजरात, एंड ऑफ कोर्स इन दैट कोर्स आल्सो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट चार्ट को समझना है आपको।
और दैट विल हेल्प यू, गाइड यू, यानी कि आप ये प्रिंट आउट निकाल देंगे तो आप भी काउंसलर बन सकते हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। और ये चार्ट ऑफ कोर्स आपको एंड ऑफ द सेशन मिल जाएगा, हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर इज अवेलेबल। 5 कोर्स जिसका गुजरात में नीट के मार्क्स पे एडमिशन होता है। नंबर 1, 50%, 40% मैंने बता दिया कितना 12th में चाहिए, विद थियोरी प्रैक्टिकल, ग्रेसिंग मार्क्स है तो वो काउंट नहीं करना है। यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिखे हुए 5, यहाँ पे टोटल सीट उसकी गुजरात में कितनी है, और 6158 गुजरात की है तो उसमें गवर्नमेंट में कितनी जा रही है, मैनेजमेंट में कितनी जा रही है, एनआरआई में कितनी जा रही है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी जा रही है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसकी फीस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी 50% है तो आपको कितनी सीट मिल रही है, और उसका कट ऑफ लास्ट 2022 में 2022 में कितना था वो लिखा है। एससीबीसी तो आपको भाई कितनी सीट मिल रही है कौन से कोर्स की, और एससी कैटेगरी और उसका कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर। एक समराइज चार्ट बना के आपको दिया है ताकि आप इजी वे में जान पाए कि यहां से आपको 20-25 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके पास, और एज पर दैट जो है आपको आगे कैसे जाना है। नाउ क्वेश्चंस ये होता है कि सर नीट एग्जाम तो हो चुकी है, आंसर की प्राइमरी आ चुकी है, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी कौन सा क्या होगा, कौन से मंथ में क्या होगा। देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत डिस्क्रिप्टिव में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट क्लियरली दिख नहीं रही होगी शायद, लेकिन आपको ये इमेज भी व्हाट्सएप से मिल जाएगा, टेक्स्ट भी मिल जाएगा एंड ऑफ द वेबिनार। सो सबसे पहला स्टेप यानी कि व्हाट आफ्टर नीट यूजी एग्जाम, अभी जो आपकी एग्जाम हुई है उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या। तो सबसे पहले देखिए अभी कुछ ही दिनों में आंसर की रिलीज होगी नेशनल टेस्टिंग एनटीए की वेबसाइट पे। सेकेंड स्टेप होगा रिजल्ट डिक्लेयर होगा अप्रोक्सीमेटली जून 1 या 2 वीक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट। ऑल इंडिया की 15% सीटें जो भारत देश की है ना गवर्नमेंट कॉलेज की, उसका एप्लीकेशन फॉर्म बाहर निकलेगा जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं mcc.nic वेबसाइट पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। नेक्स्ट उसका मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया कैटेगरी की 15% सीट जो है उसका मेरिट लिस्ट बाहर निकलेगा, और वो भी mcc.nic यानी कि उनकी वेबसाइट पे। ऑनलाइन एडमिशन, काउंसलिंग राउंड और चॉइस फिलिंग, उनके 3 राउंड होते हैं। ऑल इंडिया कोटा 15% सीट, एमबीबीएस और डेंटल की बात हो रही है भैया, और वो भी उनकी वेबसाइट पे होती है। एप्लीकेशन फॉर गुजरात यानी कि ये 3 राउंड खत्म होंगे, फिर उसके बाद स्टेट वाइज एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट होता है और गुजरात का भी स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन पिन खरीदनी है, एप्लीकेशन फिल करना है, और उसकी वेबसाइट है मेडिकल का MED एडमिशन का @dm.gujarat.org। और वो कब होगा यानी कि ये देखिए जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर अप्रोक्सीमेटली जुलाई 1 वीक में एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एंड ऑफ द अगस्त आपका गुजरात का एडमिशन स्टार्ट होगा, और अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर तक आपकी यानी कि आपके पास अगस्त तक का टाइम है अभी फ्री में। बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा। और उसका क्या करना है वो सारे सॉल्यूशंस मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नहीं किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते क्योंकि दे डोंट हैव अ आइडिया। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम एंड हाउ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो ये चार्ट जो है ना उसमें आप वेबसाइट पे जाइए, इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और नहीं मिल रही है ना तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर एट ऑफ द वेबिनार देने वाला हूं, दैट विल बी योर फ्रेंड फिलोसोफर एंटायर जर्नी। जहां भी जाओगे आप फ्यूचर में आपके साथ रहेगा वो। आपको सिर्फ ऑडियो मैसेज, गुजराती मैसेज, हिंदी मैसेज, इंग्लिश मैसेज कुछ भी करना है और आपको वहां से आंसर प्रॉपर मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द अगस्त गुजरात का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फिर गुजरात का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग एंड राउंड, फिर अलॉटमेंट ऑफ द सीट, और नियर बाय अक्टूबर 1 वीक में आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी। सो दिस इज द सीक्वेंस फॉर द गुजरात एडमिशन। और ये मैंने गुजराती में स्पेशल स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपको पता चले, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 1 वीक। अगर कुछ लेट नहीं हुआ तो जा सकता है, और थोड़ा सा लेट डिपेंड की भी ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है उसका काउंसलिंग कब खत्म होता है, फिर वो सीट अलॉटेड, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है स्टेट के साथ, और स्टेट वाले जो लोग हैं हमारे वो स्टार्ट करते हैं फिर बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद मेरिट लिस्ट के बाद चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट। ये सारे स्टेप्स होते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो ये मेडिकल एडमिशन gujarat.org वेबसाइट लिखी हुई है उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। नाउ मैंने आपको जो बात की वो कोर्स की बात की, एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथी आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी। अभी तक आपको सेमिनार कैसा लगा?
अगर आपको सुपर्ब लग रहा है तो टाइप एस इन चैट बॉक्स। वाह, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। ऑसम ऑसम ऑसम, वाह, आप तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो एंड दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगता है जब आप एनर्जेटिक हो। सो बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम, वो है एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथी के अलावा और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरापी, बीओटी, जीएनएम, एएनएम, बीओपी, बीएसएलएफपी, इतना लंबा चार्ट है कि ना पूछो। बीएससी नर्सिंग में आपको 45% चाहिए, जनरल कैटेगरी है 12th में। ये नीट के बेस एडमिशन नहीं होते, ये विदाउट नीट होते, याद रखिएगा। यू नॉट रिक्वायर्ड द नीट, यू रिक्वायर्ड जस्ट, देखिए आपके जो क्वेश्चंस है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड ऑफ द सेशन, नॉट राइट नाउ, ठीक है। सो एंड ऑफ द सेशन में आपको टाइम दूंगा, आप आराम से सारे क्वेश्चंस पूछिएगा। अभी आपके पास नोटपैड और पेन है तो नोट डाउन कीजिए, मैं सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को जो है वो शेयर करूंगा। सो हमने जो 5 कोर्सेज की बात की वो 12th और नीट के बेस में एडमिशन होते हैं पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में और एब्रॉड में भी। आपको ये बात क्लियर पता चल गई। नाउ उसके अलावा जो कोर्सेज है जिसमें नीट के मार्क्स नहीं चाहिए, देखिए 21 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे ना, उसमें से मुश्किल से 11 लाख एलिजिबल मार्क्स यानी कि 140 150 से ऊपर ला पाएंगे। बाकी सारे यूजुअली हर साल फेल होते हैं, यानी कि 60 to 65% रिजल्ट आता है। सेम विल हैपन विद द गुजरात आल्सो, कि नियर बाय 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है तो अप्रोक्सीमेटली 55 to 60,000 स्टूडेंट्स जो एलिजिबल मार्क्स लाएंगे, तो आप उनको हेल्प कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छे मार्क्स है तो यू कैन बी अ हेल्पर, यू कैन बी मीन्स आप उनको ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे। बीएससी में 45 या फिर अदर कैटेगरी के लिए 40%, बाकी सब में तो मोस्टली देखिए पास पास है। तो इतना है तो आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, सर बीएससी नर्सिंग में फ्यूचर क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिजियोथेरापी, तो फिजियोथेरापी में सर एडमिशन लेना चाहिए। फार्मेसी फॉर एग्जांपल, तो फार्मेसी बीएससी नर्सिंग जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एएनएम जीएनएम होता है। और आपको बिलीव नहीं होगा, नियर बाय 22,000 सिर्फ गुजरात में अवेलेबल है इस कोर्स की। फिजियोथेरापी अगेन 12th के बेस पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, बैचलर डिग्री यहाँ पे ले सकते हैं। मास्टर इन फ्यूचर आप विदेश में जाके कर सकते हैं, विदेश में जाके बीफार्म के बाद या फिर फिजियोथेरापी यानी कि बीपीटी के बाद भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। फार्मेसी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप बैचलर भी कर सकते हैं और डॉक्टरेट फार्मेसी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्यों, कैसे और कहां पे आगे बढ़ना है, आपका मेन आफ्टर फार्मेसी क्या गोल है। तो ये सारी वेबसाइट, उसका कट ऑफ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, इन सब फिर से पीछे वाली स्लाइड में मैं जाऊंगा। ये सभी कोर्सेज की एडमिशन की इंफॉर्मेशन आपको मेडिकल एडमिशन गुजरात जो वेबसाइट है उस पे मिल जाएगी। और फार्मेसी, फिजियोथेरापी, इसके अलावा बहुत सारे जो कोर्सेज है इसकी यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट, उस पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी कट ऑफ, उसकी फीस स्ट्रक्चर, कहाँ पे वो कॉलेज लोकेटेड है, उनकी वेबसाइट, लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने रहे हैं, लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लस हमारी जो वेबसाइट है omegicon.com, उसके ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ बीएससी बैचलर इन द साइंस, उसके टोटल 28 कोर्सेज है, डिफरेंट 28 कोर्सेज। 28 कोर्सेज में अगर बात करूं तो बीएससी एनाटॉमी, बॉटनी में जा सकते हैं, जूलॉजी में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, फिजियोलॉजी में जा सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बूम कैरियर है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल नई कुछ और स्पेशलाइजेशन वाली भी बीएससी आ चुकी है, एग्रीकल्चर, एनिमेशन, एविएशन, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। अब एग्रीकल्चर की बात करो, सबको खाना है, किसी को उगाना नहीं है ना। तो एग्रीकल्चर की टोटल 6 ब्रांच है। तो वेटरनरी में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फिशरी में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब इनकी 4 साल का ऑलमोस्ट कोर्स है। अगर आप बोलेंगे सर इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। आप पूछेंगे भाई उसकी वेबसाइट, उसकी कॉलेज, उसकी सीट, उसकी फीस स्ट्रक्चर कहां से मिलेगी, तो मैंने ऑलरेडी आपको वेबसाइट दे दी है। अभी क्वेश्चन मार्क ये होता है सभी स्टूडेंट्स को, जो मैंने बता दिया, इतने सारे कोर्सेज, उतने सारे कोर्सेज में जैसे वेटरनरी साइंस है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी, ये सभी कोर्सेज मैंने जो बताया,
ये सभी कोर्सेज के अलावा जो कोर्सेज है उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में भेज रहा हूं। आप में से कितने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टीचर्स जो भी ज्वाइन हुए उनको लग रहा है कि भाई इसमें से कौन से कोर्स में जाए, कौन सा जो है कोर्स उसका फ्यूचर अच्छा है, क्या मुझे करना चाहिए, किन किन लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा है, प्लीज टाइप यस और वाई इन चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक यू। होगा ही बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ डिश है हमारे सामने, तो हमें क्वेश्चन मार्क तो होगा ही कि भाई कौन से कोर्स में जाए और कौन से कोर्स में ना जाए, कौन सी डिश खाए, कौन सी डिश ना खाए। अगर हमारे पास 100 पेयर जूते हैं तो उसमें ऑफकोर्स कंफ्यूजन होने वाली कि कौन सा वाला पहने कौन सा वाला ना पहने, दैट बट ऑब्वियस। लेकिन उससे पहले मैं प्राइमरी कुछ क्वेश्चंस आप होते हैं जो पेरेंट्स के, उसके आंसर देता हूं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 140 150 मार्क्स यानी कि नहीं आने वाले, यानी एलिजिबल मार्क्स नहीं आने वाले, तो क्या मुझे गुजरात, अदर स्टेट या एब्रॉड में एमबीबीएस और डेंटल में एडमिशन मिल सकता है? तो मेरा आंसर है नो, आपको नहीं मिल सकता। लेकिन सर ये वाला एक कंसल्टेंसी वाले भाई साहब है, वो तो कह रहे कि हम आपको एब्रॉड भेज सकते हैं। तो भाई मैं तो आपको कहीं भी भेज सकता हूं, कोई भी कहीं भी भेज देगा। लेकिन जब आप वापस आओगे, अगर आपके पास थियरी प्रैक्टिकल के 12th में 50% 40% एज पर योर कैटेगरी नहीं है, या तो फिर एलिजिबल मार्क्स नहीं है, नीट, आप वापस ही नहीं आ पाओगे। आओगे तो 12th पास ही गिने जाओगे गुजरात में। अदर स्टेट में जाके किसी ने एडमिशन नहीं दिया। बहुत सारे लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं क्योंकि दे वांट अर्न मनी, दे डोंट थिंक अबाउट योर कैरियर। भाई आपका कैरियर के बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही जानना पड़ेगा, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वेबसाइट पता होनी चाहिए, नोटिफिकेशन पता होने चाहिए, गेजेट पता होने चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। एंड दैट यू हैव अ 4 मंथ, 4 महीने है भाई आपके पास। और मैं बैठा हूं, मेरी संस्था बैठी है टू आंसर योर क्वेश्चन की भी वो इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियली कहां से मिल सकती है। 140 150 एलिजिबल मार्क्स नहीं है या फिर 12th में मार्क्स नहीं है, नेवर थिंक अबाउट द एमबीबीएस एंड डेंटल। बेटर है कि आप रिपीट करो। उसके लिए भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, गो फॉर यूट्यूब चैनल ओम एजुकॉन पीवीटी एलटीडी, या ओम एजुकॉन लिखोगे तो आ जाएगी। और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इफ यू आर टेकिंग द ड्रॉप तो हाउ टू प्रिपेयर। बिकॉज मैंने भी ड्रॉप लिया था और मैं ड्रॉप हो गया था, और आज तक मैं, मेरा जो डेटा है लास्ट 15 साल का, वो मैं अगर बताऊं आपको तो 10 में से सिर्फ 2 लोग या 1 लोग जो है ना ड्रॉप लेने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, और उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजंस है। सो ये वो सेमिनार नहीं है। यहां पे मैं आपको व्हाट आफ्टर नीट की बात कर रहा हूं। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इफ यू डोंट हैव एलिजिबल मार्क्स, अगर आपके पास एलिजिबल मार्क्स नहीं है, प्लीज डोंट थिंक अबाउट एमबीबीएस एंड डेंटल। लोग आपको कुछ भी दे देंगे। एक आलू वाले की लारी पे जाओगे और बोलोगे भाई ये आलू मुझे लग रहा है कहीं बाहर का है, तो हाँ वो बोलेगा अमेरिका से लाए हैं। यहां लोग भारत देश में, गुजरात में, कहीं से कहीं भी जाओ आप, लोग बेचने के लिए रेडी है सब कुछ। आप लेने वाले होने चाहिए, फंसा देंगे लोग। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, बीइंग अ काउंसलर, लोग आते हैं, इतने साल से हम काम कर रहे 2-2 3-3 4-4 5-5 साल के बाद कि सर नीट में एलिजिबल मार्क्स नहीं है, हमें तो पता नहीं था, हमें इन लोगों ने भेज दिया, ये हुआ वो हुआ। भाई तो आप कहां थे? आपका करियर, ये मस्ट नो एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर एलिजिबल मार्क्स तो है बट इतने इनफ नहीं है कि मुझे एमबीबीएस या डेंटल में गुजरात में एडमिशन मिल जाए। 12th में है 50%, नीट में है इतने मार्क्स के भाई वो एलिजिबल 150 फॉर एग्जांपल 200 300, बट मेरी जो कैटेगरी है एज पर दैट इनफ नहीं है कि मुझे मिले। गुजरात के पेरेंट्स या फिर कहीं भी स्टेट से कोई भी फोन आता तो ये सर कुछ सेटिंग नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं हो सकता भी यहाँ पे गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में, जहां पे वो रह रहे, जिस सिटी में वो रह रहे वहां पे एडमिशन मिले। देखिए गुजरात में सारी एडमिशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन होती है। एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है एक्सेप्ट द सुमनदीप विद्यापीठ। सभी कॉलेजेस का एडमिशन का कट ऑफ, किसको कितने मार्क्स पे मिला, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर आप एनआरआई सीट के पीछे भाग रहे, वो सब कुछ झूठ है। 3% कंप्लीटली प्योरली एनआरआई सीट अवेलेबल है, और वो प्योरली एनआरआई मींस उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए विदेश का, तो ही मिलता है। और जो 158 समथिंग सीट बची थी लास्ट ईयर, वो सीट जो है वो फिर मैनेजमेंट में चली जाती है।
यानी कोई बिक नहीं जाती है। सो नेवर थिंक अबाउट दैट। अगर आपके पास पैसे है दैट्स गुड थिंग, आपको नेक्स्ट ऑप्शंस में देने जा रहा हूं। गुजरात में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज सर मेरे पास एलिजिबल मार्क्स नहीं है तो मुझे कौन से कोर्स में जाना चाहिए? बहुत सारे कोर्सेज है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, बीएससी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत सारे स्टेट में जो कट ऑफ एलिजिबल मार्क्स है वो डाउन भी होते हैं। तो इन सभी कोर्सेज में आप इन सभी राज्यों में सभी जगह पे आप जा सकते हो, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 128 ऑप्शन है और उसमें से अगर 3 या 4 ऑप्शन निकल जा रहे हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एलिजिबल मार्क्स है इनफ कट ऑफ, यानी कि जो मेरे कैटेगरी के मुताबिक जो कट ऑफ है उतना नहीं है, मुझे गुजरात में एडमिशन नहीं मिलेगा। एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मेरे कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं है और एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, तो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना और कुछ मत बनना, क्योंकि यू हैव ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस है अवेलेबल? अगर आपको गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो नंबर 1 ऑप्शन है अदर स्टेट। गुजरात के अलावा बहुत सारे राज्यों में आप एमबीबीएस करने जा सकते हो। अगर वहां पे आपको नहीं मिल रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, एब्रोड जा सकते हो। वहां पे नहीं जाना है तो आप ड्रॉप लेके अगले साल 600 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। These are the 3 options only. And if you really want to become a doctor, really want to become MBBS doctor, अगर वो आपका रियल सपना है, these are the 3 options. और वो गुजरात के साथ में अभी नेक्स्ट जो अदर स्टेट की बात करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं एब्रोड की बात करने वाला हूं। These are the two things जो मैं आपको अभी कुछ ही देर में 15 मिनट में शेयर करने वाला हूं सारी इंफॉर्मेशन। सो यू शुड गो। बट यहां पे क्वेश्चन ये सर होता है कि एमबीबीएस डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ठीक है चलो आपने बता दिया, अदर स्टेट में भी चले जाएंगे। जाना चाहिए अदर स्टेट में? ऑफ कोर्स जाना चाहिए। देखिए, एक स्टूडेंट अगर आपके सिटी में ही अपना बच्चा पढ़ रहा है या फिर स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका ग्रो, उसका नॉलेज, उसका कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनालिटी, उसका एजुकेशन लेवल, उसकी नॉलेज लेवल, उसका मार्किंग लेवल एक गुजरात के बाहर गया जो स्टूडेंट्स होगा उससे काफी हाई होगा। यानी द थिंग इज दैट कि जितना ट्रैवलिंग करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना घर से दूर जाओगे, नॉलेज मिलेगा। आपके घर में जो भगवान की मूर्तियां है, ऊपर वाले की मूर्तियां है, चाहे कोई भी धर्म के आप हो, आप देख लेना कृष्ण भगवान ने कितना ट्रैवलिंग किया था, या फिर जीसस क्राइस्ट ने कितना किया था, मोहम्मद पैगंबर ने कितना किया था, गांधी जी ने कितना किया था, मोदी साहब ने कितना कर रहा है, सब कुछ जानिए। अगर आपको कोई कोर्स गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर गुजरात में जो मिल रहा है वो कॉस्टली पड़ रहा है, या फिर कॉलेज अच्छी नहीं है, नॉलेज अच्छी नहीं है, कंपटीशन लेवल नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, गो फॉर अदर स्टेट, गो फॉर अदर स्टेट। और उसके लिए मैं बता रहा हूं कि सभी स्टेट में जा सकते हो। सबसे पहले बात करूं एमबीबीएस की, फिर उसके बाद बाकी सब कोर्स की बात करूंगा। तो देखिए, गुजरात में अगर आप आते हो, गुजरात में अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, तो एक भी सीट 15% के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट द प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, उसमें। तो यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक तो डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन होता है, या तो फिर काउंसलिंग थ्रू होता है। नंबर 1, प्राइवेट कॉलेजेस कितनी है गुजरात में? तो nmc.nic.in, और ये लिस्ट मैं आपके साथ एंड ऑफ द वेबिनार शेयर करने वाला हूं। सभी प्राइवेट कॉलेजेस जो आप देख रहे हैं उनकी वेबसाइट भी ऑफिशियल अवेलेबल है। तो इन सभी राज्यों में मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, यूपी, सभी राज्यों में आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। लेकिन ये सभी प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट फ्री कॉलेजेस में नहीं मिल सकता। और प्रॉब्लम इज दैट कि फीस बहुत ज्यादा है। लोएस्ट फीस जो भारत देश में प्राइवेट कॉलेज की है वो 17 लाख, यानी जो आप गुजराती है उनको मिलेगी, अदर स्टेट के जो होंगे उनको मिलेगी। तो गीतांजलि फॉर एग्जांपल 85 लाख रुपीस पैकेज होता है, अगर 4.5 साल का आप काउंट करो। पैसिफिक 85 to 90 के बीच में, अनंता 80 लाख रुपीस, जयपुर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 95-90 के बीच में होगा। फीस इतनी हाई है, यहाँ पे डोनेशन की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ। डीवाई पाटिल पुणे फॉर एग्जांपल, भारतीय विद्यापीठ पुणे, इन सभी कोर्सेज में जो है आपका पैकेज जो भारत देश में स्टार्ट होता है वो लोएस्ट का लोएस्ट 80 लाख रुपीस है। 80 लाख से नीचे अगर कोई बोले आपको तो इसका मतलब ये कि वो पैसे लेके आपके भाग जाने वाला। सो प्लीज इन सब चीजों में मत पड़ना।
इनकी वेबसाइट है और इनकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उनकी फीस भी लिखी होती है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट कोटा 3rd कैटेगरी सीट होती है उस वही मिलती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आप देखिए बॉर्डर लाइन है और आपको फाइनेंशियली सोच रहा है कि भी इंडिया में एडमिशन लेना चाहिए या फिर क्या करूं क्या नहीं, तो सोचते रहिए, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। और स्पेशली जिनको सिर्फ एमबीबीएस की बहुत सारी नॉलेज चाहिए, उसके लिए वेबिनार्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पे 2 घंटे सिर्फ उसके बारे में ही बोलने वाले हैं। तो वहां पे आप ज्वाइंट हो जाइएगा, तो डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए ये सारे प्राइवेट कॉलेज में आप खुद भी एडमिशन ले सकते हैं। 80 लाख से स्टार्ट करके 1.20 CR तक का पैकेज होता है, और एक भी सीट खाली नहीं रहती है। अगर ये सोच रहे हैं आप कि भाई इतना महंगा कौन पढ़ रहा होगा, तो 90% सीट जो है वो गुजराती लोग ही ले लेते हैं। तो इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कुछ टोकन अमाउंट देनी होती है अभी से, और अभी से आपकी सीट ब्लॉक हो सकती है। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपके पास पैकेज इतना एमबीबीएस का नहीं है, यू नो नीड टू वरी। पर्सनली मैं एमबीबीएस इंडिया अब्रॉड का जो सेमिनार होता है उसमें सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी भी शेयर करता हूं कि कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन द वेबिनार दूंगा, ज्वाइन अस। तो एमबीबीएस के लिए ऑफ कोर्स पैसे चाहिए होंगे, अगर पैसे है तो ऑफ कोर्स एडमिशन आपका हो सकता है। नेक्स्ट बात रही डेंटल की। तो देखिए डेंटल में अगर आपको यहाँ पे 5 लाख 6 लाख वाली सीट मिल रही है, और अगर राजस्थान में चले जाए आप या फिर महाराष्ट्र में चले जाए, तो वहां पे आपको 1.5-2 लाख में फीस में आपकी एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी कॉलेजेस भी है बहुत जगह पे। तो डेंटल प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पे, और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और एंड ऑफ द वेबिनार में आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। सेम आयुर्वेदिक में यहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिला। देखिए गुजरात में क्या होता है, सबसे पहले एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट फुल हो जाती है, फिर उसके बाद आयुर्वेद गवर्नमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सीट ऑफ डेंटल, और फिर उसके बाद एमबीबीएस मैनेजमेंट। ये इस वे में सीक्वेंस चलती है। तो आयुर्वेदिक में आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है तो बहुत ज्यादा फीस है, तो 1.5-2 लाख रुपए फीस है मोस्टली सभी स्टेट में, और वहां पे जाके आप कर सकते हैं। सेम फॉर द होम्योपैथी, सेम फॉर द फिजियोथेरापी। पैकेजेस लिखे हुए और कितने लगता है मिस चार्जेस, ये चार्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और ये सारे इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ जो है वो शेयर भी करने वाला हूँ एंड ऑफ द वेबिनार। नेक्स्ट बात करें तो ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद एजुकेशन कंसल्टेंसी, और अगर आपको एडमिशन लेना है इन सभी कोर्सेज में, गुजरात में, अदर स्टेट या फिर अब्रॉड में, तो वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस स्टार्टिंग एंड से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम द काउंसलिंग, एक्सप्लेनेशन, हॉस्पिटल या सॉरी यूनिवर्सिटी विजिट करना, कॉलेज विजिट करना से लेके आपका एडमिशन कंप्लीट हो और आपका कोर्स कंप्लीट हो वहां तक की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभी मेन क्वेश्चन यह है कि भाई इतने सारे कोर्सेज की जो हमने प्राइमरी इंफॉर्मेशन ली, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा कोर्स कौन सा, किसका फ्यूचर सबसे ज्यादा अच्छा, कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कौन से कोर्स में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये बात हो रही है वो है कैरियर की। तो मैं ये बात कर दूं गाइज आप सभी को कि भाई कैरियर जो है ना, वो ऐसी चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि 12th के बाद कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, वहां पे आप 4 से 6 साल पढ़ने वाले हो, फिर उसके बाद मास्टर शायद करोगे, फिर उसके बाद वहां पे आप अपनी लाइफ के 45 साल काम करने वाले। मैं सिंपली ये कह दूं कि अगर आपकी चॉइस की एक टी शर्ट ना होना तो आप दूसरी बार पहनते नहीं, और दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द इंडिया, स्पेशली इन गुजरात, कि हम जो है वो गलत तरीके से अपना कैरियर सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसी वजह से 89% लोग जिस कोर्स में बैचलर हुए हैं उस कोर्स में काम ही नहीं कर रहे। फिजियोथेरापी बने काम कर रहे हैं पापा का या फिर मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले ये बात याद रख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताना कि किस वे में, कैसे 12th के बाद कैरियर सिलेक्ट नहीं करना है। वो है नंबर 1, इन्फ्लुएंस में आके, क्राउड को फॉलो करके, मेरा भाई इस कोर्स में तो मैं भी यहां जाऊंगा, मेरे अंकल ये डॉक्टर है तो मैं ये बनूंगा, मेरा मेरी फ्रेंड्स मेरे कॉलेज के, सॉरी मेरी स्कूल के, मेरे ट्यूशन के यहां जा रहे, एब्रोड जा रहे, अदर स्टेट जा रहे, फिजियोथेरापी में जा रहे, नर्सिंग में जा रहे, आयुर्वेदिक में जा रहे, तो मैं यहां जाऊंगा। नेवर, वी ऑल आर यूनिक। मुझे जो अच्छा लगता है हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। वी ऑल आर बोर्न विद द स्पेशल समथिंग, और वो जानने की जरूरत होती है। कोई भी करियर में कोई बिंदास होता है, देखो भाई 12th दे दिया, नीट दे दिया, अभी जहां एडमिशन मिलेंगे ना वहां पे ले लेंगे, बात खत्म।
ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज कभी भी अपना कैरियर मत डिसाइड करो। 90% वाले भाई बीजे मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, तो फिर क्यों सभी को पीजी में एडमिशन नहीं मिलता? क्यों अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस वाले डॉक्टर भी 95% वाले डॉक्टर भी राइट पैर की जगह लेफ्ट में ऑपरेशन कर देते हैं? क्यों? कहां पे लिखा है कि 50% वाला एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता? मेरे 58% थे। राइट नाउ रनिंग 2 हॉस्पिटल। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर भी मेरे साथ है जो मेरा फेलो है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है जिनके कम परसेंटेज थे, दे आर राइट नाउ सक्सेसफुल पैसे के बेस पे। भाई पैसे है तो अभी सुमनदीप में ले लो, 5 करोड़ हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, ऑन द बेस ऑफ दैट कैरियर नहीं डिसाइड होता। पेरेंट्स और फैमिली फोर्स कि भाई आप सभी जो है सभी डॉक्टर्स है, तू डॉक्टर बन, कोई डॉक्टर नहीं इसलिए डॉक्टर बन, ये इस कोर्स में इसको जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया जो पुरानी है उसके बेस पे कभी कैरियर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप पूछोगे सर तो कैसे? ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। ऑन द बेस ऑफ स्किल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू उसको सेल्फ असेसमेंट करो, उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीजें जानो, और फिर उसके बाद जो है आपकी एबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, एक्सपेंस, सारी चीजें कैलकुलेशन करो, और फिर जो है वो आप सोचो। अभी आप ये बोलेंगे कि सर देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा जो आप बोल रहे हैं, आई डोंट नो रियली दिस एंड दैट। तो भाई देखो, सिंपल बात करो कि आपको कैरियर कैसे सिलेक्ट करना है 12th के बाद। इस ऑल अबाउट 45 ईयर्स आपको समझ में आ गया। अगर 5 दिन के लिए अगर आपको जाना है गोवा, हरिद्वार, कश्मीर या समवेयर, 3-4 महीने लगते हैं भाई डिस्कशन में फैमिली के साथ। 3-4 महीने हम सबके मंतव्य जानते हैं कि बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, कौन सी होटल में रुकेंगे, 4 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, ये एमिनिटीज चाहिए, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां पे यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ पे सेल्फी लेंगे, यहाँ पे रील बनाएंगे, ये खाना लेके जाना, ये नाश्ता लेके जाना, ये पैकिंग करके जाना, तब जाके 5 दिन हम एंजॉय कर पाते। तो इट्स ऑल अबाउट द 45 ईयर ऑफ योर लाइफ। तो बट ऑब्वियस है कि भी उसका प्लानिंग भी बहुत साइंटिफिक वे में होना चाहिए, और तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। व्हाट इज द प्लानिंग, उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपको वो एग्जांपल जानना है, वो केस हिस्ट्री जाननी है, तो टाइप यस और यस इन चैट बॉक्स, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं व्हाट एक प्लानिंग का क्या मतलब होता है। और 2-3 कोर्स का बताऊंगा। एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो 9th स्टैंडर्ड से काउंसलिंग करते करते मींस काउंसलिंग किया कि भी 10th के बाद उनको ये ग्रुप लेना है, 10th में ऐसे मेहनत करनी है, पूरा रोड मैप, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न पूरा डिजाइन किया गया हमारी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा। बड़ौदा 11th-12th बी ग्रुप में नीट के जो सिलेबस है उसको इस तरीके से कंप्लीट करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है, इतनी मिनी एग्जाम देनी है, इतने एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये बुक्स फॉलो करना है, ये सब कुछ करना है, प्लानिंग किया। 720 में से 598 मार्क्स, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट, गुड एडमिशन। फिर उसके बाद प्लानिंग किया कि भाई एमबीबीएस में क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मेहनत करनी है, पीजी का क्या प्लानिंग है, कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन ड्यूरिंग एमबीबीएस करनी है। यहां से गोवा जाना है, फ्लाइट आपने मुंबई तक की ली है, तो क्या होगा, गोवा पहुंच पाओगे? आई डोंट नो। फ्लाइट मिले आगे, ना मिले, हो सकता है मिले तो कॉस्टली मिले, या फिर बहुत देर के बाद मिले, नेक्स्ट डे मिले, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। और वही तो सेम होता है सभी जर्नी में। और फिर उसके बाद हमने उसका पूरा प्लानिंग किया, शी वांट कि उनको जर्मनी जाना है, तो अभी 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है उनका जस्ट, और 3rd ईयर कंप्लीट होने के साथ उनकी जर्मनी की सारी एग्जाम क्रैक। सेम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिन्होंने आयुर्वेदिक जर्नी स्टार्ट की, सेम अगेन विद द ऑल फिक्स थिंग, आयुर्वेदिक विद गोल्ड मेडल पास हुए, उससे पहले उनके पास जर्मनी के लाइफ टाइम के वीजा। सेम एक विद्यार्थी जो है फार्मेसी में आगे बढ़ा, फार्मेसी में उन्होंने विथ ऑल गुड मार्क्स, अबव 70% मार्क्स, वो पास आउट हुआ। उससे पहले उसको डॉक्टरेट फार्मेसी इन यूएसए विथ जॉब एंड स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। अभी आप पूछेंगे सर आप शॉर्ट में बताओ ना कैसे फिक्स करें हम। देखिए कैसे नहीं फिक्स करना वो तो बता दिया मैंने कि कौन से बेस पे हमें नहीं बढ़ना है आगे। कभी भी अपने पास्ट मार्क्स इज आपका भूतकाल है, पास्ट है, उसके बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो आपको इसमें जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लुएंस में आपके क्राउड को फॉलो करके, पेरेंट्स, फैमिली फोर्स से, पैसे के पावर से नहीं डिसाइड करना है। तो आप पूछेंगे भाई कैसे आप फाइनली सिंपल इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी, वैल्यू में हमें नहीं पता चलता। देखिए मैं आपको एक कैरियर की बुक फ्री में देने वाला हूं एंड ऑफ वेबिनार, और उसको कैसे एवेल्यूट करना है वो फ्री में हो जाएगा। वो सारी चीजें फ्री में, बहुत सारी चीजें आपको अभी बाकी है जो मैं देने वाला हूं। सो प्लीज बी विथ मी
एंड ऑफ द वेबिनार ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर सिंपल वे में आपको जानना है तो हाउ का एच लिखिए चैट बॉक्स में। हाउ, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं। हाउ का एच चैट बॉक्स में लिखिए। आई गिव यू आंसर कि किस तरीके से आप जान सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू। सो नंबर 1, आपको क्या नहीं बनना है, एक लिस्ट ऑफ द कोर्स में भेज रहा हूं। 12th के बाद आप क्या क्या ले सकते हैं, उसमें कौन सा फील्ड में नहीं जाना है वो लिखो। क्योंकि देखिए हम इंसान हैं और हमें क्या नहीं बनना है ना वो पहले पता चल जाता है, क्या नहीं पहनना है वो पता चल जाता है इजीली, क्या नहीं खाना है वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। क्या बनना है उसके लिए फिर नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है, स्टेशनरी में जाना है, आयुर्वेदिक में जाना है, फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी या एमबीबीएस। स्टेशनरी में जाओ, उसकी बुक्स पूछ लो कि भाई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर होम्योपैथी, फर्स्ट ईयर फार्मेसी, फर्स्ट ईयर फिजियोथेरापी, फर्स्ट ईयर नर्सिंग की बुक्स दीजिए, देंगे देखने के लिए वो। फिर उसके बाद उसकी इंडेक्स जान लो। जैसे ही आप इंडेक्स जानेंगे तो पता चल जाएगा कि इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में गए और वहां पे हमें चाइनीज नाम की डिशेस के बारे में पता ही नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, वहां पे कंटेंट क्या है, अंदर क्या डालने वाले वो लोग, और उसके बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो सेम थिंग हियर। वो करने के बाद 4-5 कोर्स आपको लगे कि नहीं भाई इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट उस कोर्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है या इंसान है, ऐसे 5-6 लोगों के साथ बैठो, मिलो, जानो कि उन्होंने ड्यूरिंग बैचलर, ड्यूरिंग मास्टर क्या क्या किया, क्या क्या उनको सिखाया जाता है, कितनी बार एग्जाम्स होती है, और तुरंत ही आपको धीरे धीरे पता चलना लगेगा कि आपको क्या करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्यूटीफुल थिंग इज द गूगल। भाई आप एक बार लिखोगे कि आई वांट टू बिकम एमबीबीएस डॉक्टर, या फिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन सभी जगह पे आपके सामने रख देगी, यूट्यूब पे भी रख देगी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज दैट मच इजी। और इसके अलावा मैंने कैरियर के ऊपर आपको 3 बुक शेयर करनी है आज, और मेरे बहुत सारे कैरियर के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप एक बार आराम से, और 4 महीने हैं आपके पास टू प्लान योर 45 ईयर ऑफ जर्नी। प्लान इट, सिंपल। कौन सा कल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, कौन सा कल ही एडमिशन हो जाएगा, फॉर्म भर देना सब जगह पे, बात खत्म। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है नॉट सो, अदर स्टेट में जाना है, गो फॉर इट। एब्रोड शुड गो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटरनरी साइंस के लिए जाते हैं, नर्सिंग के लिए जाते हैं, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है, डेंटल के लिए जा सकते हो, नर्सिंग के लिए जा सकते हो, फिजियोथेरापी के लिए जा सकते हो, होम्योपैथी के लिए जा सकते हो, बीएससी के लिए जा सकते हो, मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो, बहुत सारा। बट क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि भी कौन से पॉइंट पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कि देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अभी उसमें एडमिशन ले ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुजरात में एडमिशन मिल जाएगा और उनको मास्टर के लिए जाना पड़े, तो कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे साथ जो फ्रॉड होता है ना, वो तब होता है जब हमारे पास उस बारे में इंफॉर्मेशन कम हो। हमें कोई एडवाइस देता है ना 12th के बाद कि आपको ये कोर्स में जाना चाहिए, वो एडवाइस तभी देना आपके पास आया है अंकल, आपके आंटी, आपके जो भी एडवाइजर है, क्योंकि भारत देश में, गुजरात में गली गली में हमारा बेटा હોય, બધા એડવાઇસ આપશે તમને। અત્યારે નીટની પરીક્ષા પતી ગઈ ને કે બેટા તું એમબીબીએસ ના બનતો, ફાર્મસીમાં જતો જ નહીં, આમાં જતો જ, એટલે ભાઈ તું 10 પાસ તો થઈ ગયો હોત। જે મારો બેટો કોઈ દિવસ દિલ્હી સુધી ના પહોંચ્યો હોય, એ ચાઇનાની, રશિયાની, ફિલિપાઇન્સની, જર્મનીની વાતો કરતો હોય ને આપણને સલાહ આપતો। માર્ગદર્શકો, આ સમાજના જે પ્રતિષ્ઠિત માર્ગદર્શકો છે, જેમની પાસે કોઈ ઓથેન્ટિકેટ માહિતી નથી, તો કેવી રીતે તમે અત્યારે અથવા તો ફ્યુચરમાં કયા પોઈન્ટ્સને કન્સિડર લઈને તમારે વિચારવું જોઈએ? તેમાં સૌથી પહેલો પૈસા છે। વિદેશના મોસ્ટ ઓફ ધ દેશમાં પૈસા લાગવાના છે તમારા, તો કેટલા પૈસા લાગે? યુનિવર્સિટી ફીસ, હોસ્ટેલ ફી, ઇન્સ્યોરન્સ, ટોટલ 18 ટાઈપના ખર્ચા થતા હોય છે, અને ઇન્ટુ 5 વર્ષ કે 6 વર્ષનું જે અભ્યાસક્રમ હોય એમાં ટોટલ અભ્યાસક્રમ કેટલો થતો હોય એ જુઓ, કારણ કે ફાઇનાન્સ પોઈન્ટ પહેલો છે, એટલે લોકો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં તમને રમાડી જાય, ખોટા પેકેજ આપે। સાહેબ 90% લોકો જે પેકેજીસ આપી રહ્યા છે એમબીબીએસ એબ્રોડ માટે અથવા તો અન્ય કોર્સિસ માટે, બધા 90% ખોટા છે। અને એના ઉપર મારો વિડીયો, એક બહુ સરસ વિડીયો અવેલેબલ છે TV9 થી લઈને દરેક ન્યૂઝ ચેનલમાં પણ આ બધી વાત કરી ચૂક્યો છું, કારણ કે હકીકત સત્ય છે, બોલવાની જરૂર નથી। પણ અગેન 4 મહિના છે, રિસર્ચ કરો, દરેક વેબસાઇટ ઉપર દરેક માહિતી હોય છે।
સો એ ખોટું ના કોઈ તમારી સાથે કરી જાય એના માટે જો મેં એક ઇમેજ પણ બનાવી છે કે ભાઈ યુનિવર્સિટી ફીસ અને હોસ્ટેલ ફીસ ની પણ આ સિવાયના પણ ઘણા ખર્ચા હોય છે અને જુદા જુદા દેશોમાં જે ભારતીય ગુજરાતી જતા હોય એમાં કેટલા વર્ષનું સ્ટડી છે, એમાં ખાલી યુનિવર્સિટી અને હોસ્ટેલ ફીસ ભરો નું કાઉન્ટિંગ કરો તો કેટલું થાય અને બાકી બધા ખર્ચા કાઉન્ટિંગ કરો તો કેટલું થાય. સાહેબ દુનિયાના કોઈ પણ દેશમાં 25 લાખથી નીચે તમે ભણી નહીં શકો અને જો કોઈ પણ કહેતું હોય તમને 25 લાખથી નીચે એ ખોટી વાત માનજો. એમબીબીએસ ની વાત છે. અન્ય કોર્સિસમાં અલગ અલગ ડિપેન્ડ હોય છે. બીજો પોઈન્ટ આવે છે ફાઇનાન્સ પછી સેફટી. તમે કેટલા સેફ છો, સિક્યોર છો એ દેશમાં, જમવાની વ્યવસ્થા તમારા માટે શું છે, રહેવાની વ્યવસ્થા શું છે, કારણ કે તમે ભણવા જાઓ છો. વિદ્યાર્થીને જો જમવાની સારી વ્યવસ્થા હોય, રહેવાની સારી વ્યવસ્થા હોય અને સેફ અને સિક્યોર તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે એનું ધ્યાન પ્લસ માઇનસ નહીં થાય અને શાંતિથી એ ભણી શકશે, ખાસ કરીને મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર. આપણે ફરવા નથી જતા, આપણે રખડવા નથી જતા, આપણે ભણવા જઈએ છીએ. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं. अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो फिर पढ़ाई के बारे में तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एफएमजी के जो क्लासेस होते हैं उसके मैं लेक्चर लेता हूं, यानी कि जो विदेश में एमबीबीएस करने गए या फिर विदेश में कोई पढ़ने गया तो उनको मैं, या फिर यहाँ की बात कर लूं ना, बीजे मेडिकल में काफी बार मैंने लेक्चर दिए, होम्योपैथी कॉलेज, डेंटल कॉलेज अहमदाबाद या नियर बाय. उसमें मैं स्टूडेंट्स को पहले ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आपको ही पूछ लूं जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे आप, उसमें कितने क्लासरूम है, उसमें कितनी बुक्स है, उसमें कितने टीचर्स है, उसमें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कितने सेमिनार्स होते हैं, कितने वेबिनार्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन में अगर पूछूं तो स्टूडेंट्स के पास 5% इंफॉर्मेशन भी नहीं होती. उनके सिलेबस भी पता नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आने वाले. एंड दैट्स व्हाट द लेक ऑफ प्लानिंग. और लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते. और यू नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू शेयर वन ब्यूटीफुल थिंग विथ यू. इफ यू वांट टू प्लान, अगर आप कोई भी कोर्स में गुजरात में एडमिशन लेने वाले हो, एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, नेचुरोपैथी, नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज की पूरी प्लानिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप में. और वो क्या है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा. तो ये प्लानिंग, अगर ये इंफॉर्मेशन पता हो जो विद्या मंदिर में जाने वाले हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो. एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट, तो देखिए अभी तो भारत देश में जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो उनको भी वो देनी ही है, एग्जाम कंपलसरी देनी है. यानी जो अभी तक क्या था कि विदेश से जो पढ़ के आए उनको ही देनी थी, अब तो इंडिया वाले भी देंगे. और अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्लेस हो चुका है नेशनल मेडिकल ऑफ कमीशन, और उन्होंने बोल दिया है बहुत अच्छे रूल्स है, और जो किसी को भी पता नहीं है और उसका जो हमें जो पता नहीं होता उसका फायदा उठाते हैं लोग. तो क्या रूल्स है? अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करने जाना है तो क्या रूल्स है? तो इन्होंने बता दिया है क्लियरली रिटन फॉर्म में कि मिनिमम कोर्स आपका 54 मंथ का होना चाहिए, 4.5 साल का. यानी कि चाइना और फिलीपाइंस उड़ गए. चाइना में 4 साल है और फिलीपाइंस में 4 साल है. मत जाना भाई. 12 मंथ इंटर्नशिप, 1 ईयर इंटर्नशिप कंपलसरी उसी कॉलेज में करनी है. हमारे भाई साहब बहुत सारे लोग जो हर साल 30 से 40 हजार स्टूडेंट जाते हैं भारत देश में से विदेश में एमबीबीएस करने, और इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है. तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो 4.5 साल का स्टडी होना चाहिए मिनिमम, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए. और ये आप इसलिए भी सुने क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप मदद रूप हो सकते हो. और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्ट कॉपी में मैं भेज रहा हूं, और कहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं बताने वाला हूं. 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, कंप्लीट स्टडी. देन उन्होंने ये भी बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट्स कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंटर्नशिप में क्या आपको आना चाहिए, सब कुछ बताया. वो मैं अभी आपको शेड्यूल बता रहा हूं. नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि भी एंटायर कोर्स और इंटर्नशिप जो है वो आपको सेम जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया वहां से ही कंप्लीट करनी है. यानी इसका मतलब ये नहीं कि जो वो पाथवे कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट आप थाउजेंड्स ऑफ अभी देख रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़पेपर में, कि 1 साल यहां पढ़ो एमबीबीएस और 5 साल वहां पढ़ो. भाई इंडिया में एंट्री नहीं करने देंगे एनएमसी वाले. 4.5 नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है भाई. लिखा हुआ है 4.5 साल का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, 1 साल की इंटर्नशिप वहीं करनी है. काफी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ने जाते हैं और वहां पे हॉस्पिटल ही नहीं है. और दिस आर द रूल्स. और नेक्स्ट रूल है पार्ट ऑफ द कोर्स इंटर्नशिप, मैंने जो बताया कि भाई इंडिया या तो फिर कोई और कंट्री में अलाउ नहीं है, वहां पे ही करना है, वहां पे ही पढ़ना है जहां पे आपने एडमिशन लिया है. जैसे यहाँ पे है, आपने फॉर एग्जांपल बीजे मेडिकल में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे बीजे मेडिकल में सारा कंप्लीट करना है. ऐसा है कि भी आधा कोर्स बिहार में जाके करो, कुछ कोर्स साउथ में जाके कर लो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है.
वैसे विदेश में जाना है तो वहां पे भी अलाउ नहीं है। देन वहां की जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको ये सारा जो जो लाइसेंस देते हैं वो वहां की कंट्री में वैलिड, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल पोलैंड चला गया पढ़ने, या फिर रशिया गया, या फिर जॉर्जिया गया, या फिर जो अभी मार्केट में चल रहे सारे कंट्री, वो जो डिग्री आपको दे रहे हैं वो डिग्री के साथ आप वहां पे काम करने के लिए मिनिमम 10 साल वैलिड होने चाहिए, वो लिखा होना चाहिए उसको। तो सिलेक्ट करने से पहले आप सोच लेना, नीड टू क्लियर, यानी कि उसके बाद अगर ये सारी चीजें हैं, क्या क्या जो मैंने शॉर्ट में बता दी कि वहां पे 4.5 साल का स्टडी है, 1 साल की इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल्स है, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ाते हैं, जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है वो सारा सिलेबस उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए कि उसी तरीके से वो पढ़ाते होने चाहिए, और एंटायर कोर्स उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, और ये सब कुछ अगर है वहां पे, और वहां पे आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो उस कंट्री में, तो फिर यहाँ पे आपको एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम जो है वो दे सकोगे। और फिर उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे करनी है और उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा। सो दिस आर द एमबीबीएस एब्रोड के सारे रूल्स रेगुलेशन, और ये सारे सिलेबस एनएमसी की जो वेबसाइट है ना उस पर लिखा हुआ है, बहुत सारी स्लाइड है लेकिन 43 पेजेस है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें प्रिंट निकाल के जिस कॉलेज में जाओगे ना वहां पे स्टैम्प मार के लाना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चंस मार्क ये होता है कि ये जो एफएमजी एग्जाम है ना बहुत डिफिकल्ट होती है, उसमें कोई पास ही नहीं होता है। तो मैं गाइस इसके बारे में बता दूं ना कि ये एग्जाम फालतू की फालतू और सबसे इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है। साल में 2 बार एग्जाम होती है, अनलिमिटेड ट्राई होती है, 150 एमसीक्यूज 300 में से, नो माइनस मार्किंग। और इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि माइनस मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है, अनलिमिटेड ट्राई है, सिर्फ 50% ही लाने हैं मार्क्स 300 में से। तो आप सोचो नीट जो एग्जाम आप दे चुके हैं ना उससे भी इजी एग्जाम है। सो दिस इज द हाउ इट्स लुक। और हमारे जो स्टूडेंट्स एब्रोड गए थे हमारे थ्रू, उसके रिजल्ट देखिए कि जिनको 300 में से 200 से ज्यादा मार्क्स आए। प्रियांक करके जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, डॉक्टर प्रियांक, ये लास्ट ईयर का सिर्फ रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट टाइम में विदाउट एनी काइंड ऑफ कोचिंग क्लास 908 स्टूडेंट्स गुजरात में से जो विदेश में पढ़ने गए थे, किसी के भी थ्रू गए होंगे, उसमें से मेरे जो है 54 थे, उसमें फर्स्ट रैंक डॉक्टर प्रियांक आया है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से टॉप 10 में मेरे 8 स्टूडेंट हैं, टॉप 100 इंडिया में मेरे मोस्टली सब मिला के 48 स्टूडेंट्स हैं। एंड दैट्स व्हाट यू आर सी इन द स्क्रीन कि कितने मार्क्स उनके आए हुए हैं। और आप इसमें से किसी भी स्टूडेंट्स को बात कर सकते हैं। व्हाई सो? बिकॉज मैं बता दिया आपको कि भाई देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जिन्होंने एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो दुनिया का डिफिकल्ट मानते हैं लोग, वो एग्जाम जो है वो फर्स्ट ट्राई में क्रैक किए। 58 स्टूडेंट्स यूएस असेंबली स्टेप 1 क्लियर किया, 49 स्टूडेंट्स प्लैब नाम की एग्जाम जो डिफिकल्ट वर्ल्ड की होती है वो क्लियर कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्स उन्होंने क्लियर कर चुके हैं। नाउ इसके पीछे ये है कि वी आर हेल्पिंग देम टू प्रिपेयर द एग्जाम, जो आप फोटो में देख सकते हैं। सो भाई आपको एमबीबीएस के लिए जाना हो, डेंटल के लिए जाना हो, या कोई भी कोर्स के लिए अभी जाओ या फिर फ्यूचर में कभी भी जाओ आप, तो कंट्री सिलेक्ट करने में बहुत फोकस कीजिएगा। यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज कोई भी सिलेक्ट करो कोई भी कोर्स के लिए, तो उसके लिए भी आप सोचिएगा बहुत बार कि भाई इंफॉर्मेशन इनफ होनी चाहिए, और दैट्स व्हाट यू हैव। अभी आपको गुजरात में कोई भी जगह पे एडमिशन लेना है तो आप अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए आपके मार्क्स के बेस पे कहां पे मिल रहा है आपको, आप कोर्स सिलेक्ट कीजिए, उसके कॉलेज के बारे में जानिए, टीचिंग मेथड क्या है, कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आप उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप जाइए उस कॉलेज में जाके सबको मिलिए, कोई मना नहीं करेगा। उस सीनियर स्टूडेंट से मिलिए, टीचर्स से मिलिए, प्रोफेसर से मिलिए। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में हमारे भारत देश में तो कुत्ते और पता नहीं क्या क्या घूमते रहते हैं, तो आप तो इंसान है, आप तो इजीली जा सकते हो और जान सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। जिस सिटी में आप जाने वाले उसके बारे में जानिए। एंड आपको ये क्वेश्चन होगा सर डर लगता है अब्रॉड जाने में, कैसे हम ये सारी इंफॉर्मेशन, देखिए प्रॉब्लम इज दैट कि स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन ना गुजरात के बारे में लेता है एडमिशन से पहले, ना अदर स्टेट के बारे में लेता है, ना अब्रॉड में, तीनों में नहीं लेते। आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। एम्बेसी दुनिया के हर एक देश में हमारी भारतीय एम्बेसी है, और हर देश की एम्बेसी भारत देश में है, तो आप उनको कांटेक्ट करो, उनको बताओ, पूछो कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नहीं, वहां पे पढ़ाई का क्या है। एमबीबीएस में जा रहे तो वहां से पास आउट डॉक्टर से उनसे भी बात करो, हाल में जो स्टूडेंट्स और उनके बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करो।
फिर रिसेंटली जो जाने वाले उनसे भी बातचीत करो, एक दो लोगों से बातचीत करके वो मत करो। देखिए आपको जाना या नहीं जाना डजंट मैटर, बट पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप यूजी में एडमिशन लेने वाले हो, यहाँ पे अदर स्टेट में लेने वाले हो, पासपोर्ट प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आप कभी भी जा सकते हो अगर पासपोर्ट है आपके पास तो। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। देखिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे 12th में जो मार्क्स है वो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होते हैं। नीट में कंपलसरी एलिजिबल मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप इंडिया वापस ही नहीं आ पाओगे, ना यहाँ की लाइसेंस एग्जाम दे पाओगे। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो अब्रोड में है, विदेश में है, वहां पे आपको एडमिशन भी नहीं मिल सकता। कट ऑफ डेट, लास्ट डेट भी होती है, यानी कि आप देखिए तो अक्टूबर नवंबर ही सब जगह पे लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे अभी जब गुजरात की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी जस्ट, तब तक वहां पे एडमिशन कंप्लीट हो चुके होंगे। मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। मैंने जहां से एमबीबीएस किया और गुजरात के 278 डॉक्टर्स ने जहां से एमबीबीएस किया, एक आइडियल में आपका डर दूर हो उसके बेस पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हाउ डिफरेंस गुजरात में एमबीबीएस मेडिकल करना चाहिए अदर स्टेट या अब्रॉड में। गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे गवर्नमेंट में मिल रहा है, वो लोग ऐसी कंट्रीज में क्यों जाते हैं? और हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कंपैरिजन वाली कोई चीज नहीं होती, और इस वजह से कहीं ना कहीं हम किसी को गाइडेंस भी नहीं दे पाते। एडमिशन की तो बात छोड़ो, तो एमबीबीएस जहां से मैंने किया है, मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया है, मेरे स्टूडेंट्स काफी लोग पास आउट हो चुके हैं, और अभी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे अवेलेबल है, इंडियन गुजराती। तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो कंट्री है सेंटर ऑफ यूरोप में, 10 मिलियन मैं 10 to 15 मिनट्स में मेरा ये सेशन है वो कंप्लीट कर रहा हूं। सो प्लीज रिक्वेस्ट यू कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव। देखिए अदर स्टेट की जहां पे जितना फ्रॉड होता है उससे 10 गुना ज्यादा फ्रॉड लोगों को अब्रॉड के बारे में, क्योंकि उनके पास ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते हैं, और कहां पे ये 4 महीने इन्वेस्ट करने वो कोई नहीं बताता है। तो एमबीबीएस इन बेलारूस, एमबीबीएस इन बेलारूस की बात करें तो बेलारूस कंट्री 10 मिलियन पॉपुलेशन, 99.9 लिटरेसी रेट, सेंटर ऑफ यूरोप में, 1 रूबल वहां का इज इक्वल टू 30, टोटल 4 स्टेट है, कैपिटल उनका मिन्स्क है, और चारों लैंग्वेज बोली जाती है, रशियन, बेलारशियन, इंग्लिश, फ्रेंच भी लोग वहां के बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं। जेंडर रेशियो 6/1, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल देश है। लास्ट 5 टर्म से उनका जो प्रेसिडेंट है वो चेंज नहीं हुआ है। वहां पे विंटर होता है, ऑटम होता है, विंटर में -डिग्री में टेम्परेचर जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यूरोप है। देन सिटी की बात करूं तो मोर देन 7 लाख पॉपुलेशन, ग्रोदनो पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ है, जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पोलैंड। और कल्चर सिटी है। 4, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 4 यूनिवर्सिटी अवेलेबल है इस सिटी में। मोर देन 53,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड सिटी है। यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 63 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, और 52 हॉस्पिटल, 58 डिपार्टमेंट, और मोर देन 50,000 हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल है। मोर देन 50,000 बेड्स, आप समझिए कैंपस कितना बड़ा होगा। 18,000 डॉक्टर्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं यहां से, मोर देन 200 सिर्फ गुजराती। देन टीचिंग स्टाफ की बात करूं तो 800 से ज्यादा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एजुकेशन की बात करूं तो 5+1 यानी कि 5 साल की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप, और कंप्लीटली एंड द ओनली इंस्टीट्यूट जो 5+1 मॉड्यूल में अभी यूरोप में पढ़ा रही है। और 5+1 मीन्स 5 साल का स्टडी, 1 साल का इंटर्नशिप, इंग्लिश मीडियम, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे। एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे, ओनली 10 स्टूडेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओनली 10 स्टूडेंट। यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज भी इसी वजह से अच्छे से मिलता है स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह यह है कि वहां की कंट्री में प्राइवेट हॉस्टल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट है। और उस वजह से वहां पे पेशेंट रेशियो भी अच्छा था और टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है। और एक ही मात्र इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करती कि 6 साल में क्या पढ़ना। यूरोप की मैं बता दूं, यूरोप का 17 नंबर में रैंक आता है इस इंस्टीट्यूट का, बेलारूस में फर्स्ट रैंक, और वर्ल्ड में 723। यानी आप सोचिए कि इंडिया की जो कॉलेजेस है वो 1000 में भी नहीं आती। इतने सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं, और उसमें कौन से अवर्स पढ़ाते हैं, उस अवर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन से टीचर पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है, उनका फोटोग्राफ्स क्या है, उससे कितनी बार एग्जाम होती है, उसके लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उनकी वेबसाइट जो है ना उस पर अवेलेबल है।
GRSMU.by। मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा, मोर देन 10 कंट्री की इंफॉर्मेशन, मोर देन 10 कंट्री की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मोर देन 10 कंट्री, सिर्फ एक नहीं, यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको एजुकेशन मिलता है। एनएमसी के फुल्ली नॉर्म्स फुल्ली होते हैं और उनका ये लेटर हेड, और एनएमसी की जो जो मैंने बात की है वो कम इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में जहां पे ये फॉलो होता है सब कुछ, यानी कि 100% श्योरिटी है कि यहां से पास होने के बाद आपकी डिग्री एनएमसी के मुताबिक ही होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं कि भी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे सिटी स्कैन, MRI से लेकर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओनली इंस्टीट्यूट जहां पे फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में जाना होता है, ओनली इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जहां पे फर्स्ट ईयर में से ही आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में जाना है और ट्रेनिंग लेनी है एज ए नर्सिंग से लेके सब कुछ। ओनली इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से लेके नर्सिंग तक का सारा काम सिखाती है। सो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज इज द हायर स्किल, मोर देन 8 लाख बुक्स अवेलेबल है उनके पास, यूएस असेंबली से लेके प्लैब से लेके ऑल द इंफॉर्मेशन। हॉस्टल फ्लैट टाइप, यानी कि $800 में आपको जो पिक्चर में दिख रही है वो हॉस्टल मिल रही है, वो सारा सामान वो सारी चीजें वो लोग प्रोवाइड करते हैं। 5 स्टार यानी कि यहाँ की जो होटल होती है उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज के साथ, विद द सिक्योरिटी, जिम, फूड, कैंटीन, इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन प्रोग्राम। वहां पे पेरेंट्स भी विजिट कर चुके हैं गुजरात के, इंडिया के, और उसके नंबर्स में दे सकता हूँ, पास आउट डॉक्टर्स के नंबर। टोटल यहाँ पे 18 लाख रुपए की फीस है और 25 लाख मिनिमम और 50 लाख 25 लाख रुपए जो है वो सब कुछ मिला के आपका खर्च होता है। और टोटल अगर गिना जाए तो 30 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल, यूनिवर्सिटी फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, आने जाने का खर्चा एंड एवरीथिंग। रशिया की टोटल 12 इंस्टीट्यूट है जहां पे गवर्नमेंट है और इसी तरीके से स्टडी है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको PDF के थ्रू। कजाकिस्तान की सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जहां पे आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, और अप्रोक्सीमेटली रशिया में जो खर्चा है वो आपका 25 से 30 लाख के बीच में होगा। कजाकिस्तान में जो आपका पढ़ाई का खर्चा है वो 25 लाख के नीचे में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप मलेशिया में भी स्टडी करने के लिए जा सकते हो। मलेशिया के अलावा यू कैन गो फॉर मींस, लेकिन मलेशिया का जो पैकेज है वो नियर बाय 80 लाख रुपीज है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ ही काम करता हूँ। जॉर्जिया में नॉट लेस देन 45, बिलीव मी, ओपन चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, कहीं भी 45 लाख रुपीज से कम में नहीं होगा। इन सभी 10 कंट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन बाय व्हाट्सएप मैं आप सभी को भेजने वाला हूं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो डेफिनेटली ज्वाइन द अवर वेबिनार MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड, जहां पे मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। इंडिया में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर अब्रॉड में, अदर स्टेट में हमारे थ्रू, गुजरात में, चाहे कोई भी कोर्स में, तो हमारा काम होता है क्या, सर्विसेज क्या होती है वो थोड़ा सा बता दूं 3-4 स्लाइड में। वो है काउंसलिंग करना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन देना, जिसके जो प्लस पॉइंट है वो बताना, माइनस पॉइंट है वो बताना, देन आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना। डॉक्यूमेंट के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। फिर आपकी जर्नी प्लानिंग होती है, इंश्योरेंस फाइल, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन, वीजा इंटरव्यू की प्लानिंग प्रिपरेशन करवाना आपको, इमिग्रेशन फाइल, एयरपोर्ट पिकअप एंड ऑल द थिंग्स जो यूजुअली सभी सर्विसेज आपने सुनी होगी। बट व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि आप एक्सक्लूसिवली 20-20 लोगों का ग्रुप जो है ना वो ही फ्लाई करते हैं। हम किसी भी सिंगल या 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स को कहीं भी नहीं भेजते। भेजने से पहले आपको आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, यानी कि जो 20 स्टूडेंट जाने वाले वो सारे स्टूडेंट, वो सारे पेरेंट्स, और उनको सभी चीजें क्या क्या लेके जानी है, क्या टेक केयर करना है, वहां के क्या रूल्स रेगुलेशन है, आपको क्या क्या साथ में कैरी करना चाहिए, वो फिजिकली इन सभी को मिला के पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उसमें दिया जाता है। यहां से जाने से पहले ही आपके पास वहां का मोबाइल नंबर आपका अवेलेबल होगा, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप अप, और उसके बाद आपका अकोमोडेशन। 5 दिन में आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सक्लूसिवली ये है कि हम किसी भी जगह पे आपको भेजते हैं तो 2 दिन का सिटी टूर और कैंपस टूर करवाते हैं, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाती है, ताकि आपको आपकी आगे की 5-6 साल की जर्नी के सारे राइट टर्न, सारे लेफ्ट टर्न पता हो। ईच एंड एवरी प्लेस, चाहे अदर स्टेट हो या एब्रोड हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल रहते हैं और आपके 24/7 हमारे यहाँ की टीम और वहां की टीम आपके साथ रहती है और आपको हेल्पफुल होती है। हमारा मेन पर्पस है कि आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ फुल ऑफ कंफर्ट एजुकेशन की सारी चीजें मिले, और इस हमारा एजुकेशन पे ज्यादा फोकस रहता है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन में हेल्प किया जाए। और इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिफरेंट टेस्ट, नॉलेज और मटेरियल के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को उस लेवल तक पहुंचाते कि
अभी दुनिया का एक भी कंट्री ऐसा बाकी नहीं जहां पे हमारे स्टूडेंट जो है वो सेटल डाउन ना हो इन मेडिकल फील्ड। कल्चर एक्टिविटीज का आयोजन करना, डिफरेंट डिफरेंट मंथली टूर स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करना, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए अगर उनको विजिट करने जाना है, पैसे ट्रांसफर करना है, फूड फैसिलिटीज जिसके 2 टाइम फोटोग्राफ्स भी आपके पेरेंट्स और आपको मिल जाते हैं। मैं खुद डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट कंट्रीज में विजिट करने जाता हूँ। बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स रिलेटेड डॉक्टर्स हैं वो जो भी विजिट कर चुके हैं। एवरी ईयर ग्रोथ नो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि रेक्टर, डीन एंड ऑल, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलने आते हैं। अभी तक 23 एडमिशन हमारे हुए हैं और उन सभी की बहुत सारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और वो लोग यहाँ पे ही उनके सीनियर स्टूडेंट्स, पास आउट डॉक्टर्स और जुलाई मंथ में यूनिवर्सिटी के रेक्टर और डीन आने वाले उनको मिल लेंगे यहाँ पे अहमदाबाद में, और फिर उसके बाद सितंबर में वो लोग फ्लाई करने वाले, और जिसके आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो। और अल्टीमेटली जो जो स्टूडेंट्स हमारे अंडर में इंडिया में एडमिशन ले चुके हैं अब्रॉड में, और उन सभी को जो है हम यहाँ पे सम्मानित भी करते हैं, जो जो ड्यूरिंग स्टडी उन्होंने अचीवमेंट लिया होता है वो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैंने बीच में बताया था आपको, वो है प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप। हमारे अंडर में आप एडमिशन इंडिया में ले रहे हो या फिर अब्रॉड में, तो ये प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहां पे हम उनका कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि भी आप एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, वहां पे फ्यूचर के स्कोप क्या है, वहां पे आगे क्या स्टडी कर सकते हैं, वहां पे आप पैसे कैसे ज्यादा अर्न कर सकते हो, आपकी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हो, कौन कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी कि दैट्स व्हाट द कैरियर काउंसलिंग एंड द गोल सेटिंग। फिर उसमें आपको कौन सी स्टडी टेक्निक यूज करनी है, मेमोरी पावर यूज करना है, एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, कौन से मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको आने वाले, फर्स्ट ईयर में सभी कॉमन होते हैं इन सभी कोर्सेज में, चाहे आप एमबीबीएस में लेने वाले हो, डेंटल में लेने वाले हो, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी, फिजियोथेरापी, सभी जगह पे। तो इन सभी चीजों का डिटेल नॉलेज दिया जाता है। मेडिकल सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल टर्मिनोलॉजी आपको डिटेल पता नहीं है, ह्यूमन बॉडी की 12 सिस्टम के बारे में डिटेल पता नहीं है, तो आप इंडिया में पढ़ने वाले हो या अब्रॉड में, वो आपको फर्स्ट 6 मंथ तो डिफिकल्ट लगने वाले, और वो डिफिकल्ट ना लगे, आप पहले ही बॉल पे छक्का लगाओ, आप अच्छा परफॉर्मेंस दो, आपको जो भी कोर्स में आगे बढ़ो इंडिया या फिर अब्रॉड में, तो आपको सारे राइट टर्न्स पहले से पता हो, लेफ्ट टर्न्स पहले से पता हो, आपको पीजी कहां तक पहुंचना है या फिर आगे साइड में साइड कोर्सेज कौन से करने हैं, आपके पास कितना टाइम है, कितनी बुक्स पढ़नी है, और आगे क्या ऐसा करे कि भी सचिन तेंदुलकर की तरह 45 साल की एज में आप रिटायर हो जाओ विद द भारत रत्न एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल। इसके साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर का क्या यूज है, इंग्लिश कैसे, मेडिकल इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल, अपना इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, चलना कैसे होता है, पढ़ना कैसे होता है, कैसे वाइवा फेस करे, ऐसे टोटल 22 टॉपिक टच होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और मजा मस्ती के साथ, विदाउट एनी काइंड ऑफ होमवर्क, विदाउट एनी काइंड ऑफ टेस्ट, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके बेस पे हम करवाते हैं। वो सेशन ऑफलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद की होटल में होता है, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7 विथ ऑल द फैसिलिटीज, जिसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। ऑनलाइन सेशन जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलमोस्ट इन द सेंस ऑफ कि भी सिर्फ 99 रुपीज टोकन अमाउंट पे करना है कि आप जो है वो सीरियसली उसको अटेंड करें। इसलिए वो 6, 7, 8 3 दिन का होगा, मॉर्निंग 8 to 10, जहां पे मैं आपको सब कुछ ये सिखाने वाला हूं, और उसका रजिस्ट्रेशन इस नंबर पे, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे ऑन हो चुका है, और वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जस्ट 99 इट्स अ टोकन अमाउंट, यहाँ पे मनी अर्निंग पर्पस नहीं है। ये 3 दिन में जो आपको सीखने को मिलेगा वो है 20 टॉपिक्स, फॉर द राइट टर्न से लेके लेफ्ट टर्न से लेके स्पीड ब्रेकर से लेके सारी इंफॉर्मेशन, प्लस मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल सब्जेक्ट्स। आगे आप कोई भी कोर्स में, एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, कोई भी कोर्स में आगे इंडिया या अब्रॉड कहीं भी बढ़ने वाले हो, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में, अभी 4 महीने में कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, कैसे प्रेजेंटेबली आप बोल पाओगे, कैसे वाइवा फेस करना है, जो मैंने कैरियर सिलेक्शन में आपको बताया था ना कि एक्सपर्ट का हेल्प लो, 2-3 घंटे जाके बैठो, वो सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। एंड अगर आप 99 पे कर रहे हो और आपको 3 दिन के बाद अच्छा नहीं लगा, तो आई विल पे यू 2000 रुपीज। अगर आपने ऐसा फीडबैक मुझे दिया, मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों, क्या हुआ, कैसे, जस्ट वी विल पे यू 2000 रुपीज गूगल पे, दैट्स ऑल। इतना ओपन चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, बिकॉज इट्स 99 रुपीज टोकन अमाउंट, ताकि आप एक सीरियसली विद द फुल पार्टिसिपेट करें और आप अपनी आगे जर्नी में आगे बढ़ पाए। इन शॉर्ट,
ये पीएमटीसी जो है ना, उसके बारे में आप यूट्यूब पे जाके वीडियो फीडबैक देखिए। जो 3 दिन का सेशन जो ऑफलाइन हुआ था लास्ट ईयर, जहां पे मोस्टली इंडिया में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स थे, और उनके 3 दिन के बाद उन्होंने वीडियो फीडबैक कैसे दिया, यानी कि वो मास्टर कैसे बन गए, वो देख लीजिएगा। ज्वाइन इट इन शॉर्ट। इंडिया एब्रॉड दोनों में हमारा मेन काम ये होता है, चाहे गुजरात में एडमिशन लो, अदर स्टेट में लो या एब्रॉड में, सिर्फ एडमिशन एजेंटों की तरह करवाना और आपको छोड़ देना वो नहीं है। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम आपको इस ऊंचाई तक, यानी कि एंड तक, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक ले जाए, और वो हमारी सर्विसेज होती है, वो हमारी रिटर्न फॉर्म में होती है। तो आप बोलेंगे सर बहुत सर्विस चार्ज होगा। नहीं भाई, बहुत सर्विस चार्ज नहीं है। एमबीबीएस और डेंटल के अलावा सभी कोर्सेज के एडमिशन का हमारा 50,000 सर्विस चार्ज है, 50,000 रुपए सिर्फ, चाहे कहीं भी एडमिशन लेना हो आपको, गुजरात, अदर स्टेट या एब्रॉड, एब्रॉड में कोई भी कंट्री में लेना। और एमबीबीएस और डेंटल का 1 लाख रुपीस चार्ज है, चाहे कहीं भी एडमिशन लेना हो, इंडिया एब्रॉड दोनों का 1 लाख रुपीस। और उसमें हम आपको 6 साल ये सारी सर्विसेज देते हैं, 6 साल विद द गारंटी, विद द ग्रुप एंड एवरीथिंग। सो अगर आप फॉर एग्जांपल, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि एमबीबीएस इंडिया का और एब्रॉड में कोई भी सीट बुक करवाते हैं बिफोर 15 जून, या फिर आपके फ्रेंड्स बुक करवाते हैं हमारे थ्रू, तो उनको क्या क्या मिलेगा वो सोचो। बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो आपको लैपटॉप देते हैं, कोई मोबाइल देता है, कोई बहुत कुछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आपने आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, एमबीबीएस, डेंटल, होम्यो, कोई भी कोर्स में इंडिया में लिया हमारे थ्रू एडमिशन, या फिर एब्रॉड में लिया, तो देखिए क्या क्या हम देते हैं। एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें एफएमजी की सारी बुक्स, नोट्स, मोर देन 7 लाख एमसीक्यूज, यूएस एमली का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लैप का मटेरियल एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका यूज कैसे करना है वो भी, टॉप 10 मेडिकल बुक्स जिसका एक्सपेंसिव 20-30 हजार होता है, एनएमसी के सारे रूल्स, ग्रोथ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका बुक्स, कैरियर का बुक्स, मोर देन 50 to 70,000 की बुक्स, 64 GB पेन ड्राइव में सारा मटेरियल फुल करके देते हैं, ताकि मींस आपको इनफ मटेरियल आपके हाथ में रहे। सभी स्टूडेंट जो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको पहले से उनके प्राइवेट पर्सनलाइज नाम के साथ व्हाइट कोट, मेडिकल बॉक्स, कॉलेज बैग, स्टडी प्लानर, डेस्कटॉप प्लानर एंड स्टेथोस्कोप हमारी तरफ से बोनस में मिलता है, जो हमारा चार्ज है उसके अंदर ही। आगे देखिए, पीएमटीसी जो ऑफलाइन होता है बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए पेड होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000 होता है चार्ज, वो फ्री रहता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। डीएमआईटी टेस्ट 103 पेज का पूरा प्लानिंग होता है, जिसमें उनको कैसे याद रहता है, कैसे क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं बाद में कभी आपको दूंगा। तो वो टेस्ट भी उनके लिए फ्री होता है। गोल्ड पार्ट, यानी कि उनका पूरा एक रिटर्न फॉर्म में पूरा आगे वाली पीएचडी तक या फिर मास्टर तक की जर्नी फिक्स होती है, और वो सारी चीजें प्लान करके हम उनको देते हैं। आवर ड्रीम इज टू फुलफिल योर ड्रीम। पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है या फिर एब्रॉड में हमारे थ्रू एडमिशन लिया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको एडमिशन अमेरिका में लेना है या फिर कोई और कंट्री में ले, या फिर यहाँ पे ही लेना है, तो हमारी वीजा प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग चार्ज 1 लाख रुपीस होता है, वो हम नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं। ये लास्ट 5 साल से हो रहा है सब कुछ। पेरेंट्स को अगर विजिट करने जाना है कोई कंट्री में जहां उनका स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, तो वो भी चार्ज हम नहीं लेते, और वो भी अनलिमिटेड टाइम। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने यहाँ पे हमारे थ्रू एडमिशन लिया या फिर एब्रॉड में हमारे थ्रू एडमिशन लिया, तो आपको 50 आवर्स 50 घंटे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी हमारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर, यानी मेरा स्टूडेंट्स कोई भी है वो कहीं भी जॉब करने जाएगा तो उसकी फर्स्ट सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख मिलेगी, और मैं आपको उसके नाम, नंबर्स और बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ। और दैट्स बिकॉज ऑफ 50 आवर्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। बाकी सबको सिखाने के हम 10,000 रुपए लेते हैं हमारी हॉस्पिटल्स में, जो मेरी 2 हॉस्पिटल, वहां पे स्पीच लेना, वहां पे ईसीजी कैसे करना है, ऑस्कल्टेशन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, वहां पे मींस एग्जामिनेशन पेशेंट का कैसे होता है, अगर आईसीयू में है तो वेंटिलेशन कैसे यूज करना है, वो बहुत जो क्रिटिकल थिंग होती है जो प्रैक्टिकली कम सिखाई जाती है मेडिकल कॉलेजेस में, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। प्लस चाहे आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे या फिर एब्रॉड में, नेक्स्ट एग्जाम तो देनी है, और नेक्स्ट एग्जाम में सेकंड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल का है, तो ये 50 आवर्स आपको वहां पे काम आएंगे। सो वी आर, ये सारी चीजें जो है वो हमारे अंडर में, जो 50,000 रुपीज या फिर 1 लाख रुपीज जो सर्विस चार्ज इंडिया और एब्रॉड का सेम बताया मैंने, उतने कम चार्जेस में मैं आपको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की चीज फ्री में दे रहा हूं। और मुझे पता है कि भाई ये सारी चीजें आपको वैल्यू एडिशन है, यानी आपका एजुकेशन बढ़ाएगा, आपके नॉलेज बढ़ाएगा, आपका प्रोफाइल बढ़ाएगा, आपका रिज्यूम बनाएगा, आपका सीवी बनाएगा। और वो सारी चीजें हम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वी आर
नॉट जस्ट डीलिंग विद द एडमिशन। हम चाहते हैं कि आप दुनिया में टॉप पे पहुंचो, दैट्स व्हाट आवर मिशन, टू मेक इंडियाज फाइनेस्ट डॉक्टर। आपको इंडियाज फाइनेस्ट डॉक्टर बनाना, चाहे एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक हो। एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग ऑल दिस थिंग। वी आर नॉट गिविंग मींस हम लोग जो है वो 50,000 का 25,000 कर देते हैं, चलो डिस्काउंट, बिकॉज लॉस ऑफ एजेंट डूइंग लॉस ऑफ स्टफ। जो मैं एमबीबीएस इंडिया अब्रॉड के बारे में जब सेमिनार करता हूं तब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। थिंग इज दैट कि आज आप बोलेंगे सर आप तो ये जो एडमिशन लेंगे 50,000 देंगे, 1 लाख रुपीस देंगे, उनको ही सब कुछ फ्री में देने वाले हैं, बोनस देने वाले, हमारा क्या? तो भाई आप भी खुश हो जाओ, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में देने वाला हूं। और उसके लिए आपको जो नंबर लिखा हुआ है 7069007611, गाइस वेक अप, ये नंबर पे आपको मटेरियल लिख के भेजना है। ये सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अभी ही मिल जाएगी आफ्टर वेबिनार। सो पेरेंट्स की बुक है, एकेडमिक कोर्स 12th के बाद कितने हैं, सेल्फ करियर गाइड जो मैंने बताया कि भाई किस तरीके से आगे डिसाइड करें, डिस्कवरी गाइड किस तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करें, कैरियर गाइड व्हाट आफ्टर 12th, स्टडी इन गुजरात के कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, इंडिया, सब कुछ आ गया है। सब कुछ जो मैंने बताया वो सारी चीजें आ गई इन डिटेल। मेरी सारी बुक्स जो है, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट्स आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो डाउनलोड सेशन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको फिजिकली एमबीबीएस इंडिया अब्रॉड सेमिनार में आना है या फिर ज्वाइन करना है, तो नेक्स्ट हमारा जो सेमिनार है अगले संडे सूरत में है, सुबह 9 से 11, बड़ौदा में है फिर उसके बाद, और जामनगर, राजकोट, पाटन एंड पालनपुर। आप अगर नियर बाय है तो आप अहमदाबाद तक मत आइएगा, पेट्रोल डीजल बचा लीजिए, आप इस सिटीज में आ सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर होटल जो है सिटीजन सूरत में है, वहां पे हमारा वेबिनार होने जा रहा है और वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं। बुकिंग करवाना जरूरी है ऑफ कोर्स, बिकॉज लिमिटेड सीट, ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोर देन 50% सीट बुक हो चुकी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस इंडिया की मोर देन 2 आवर्स विद द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन में बात करने वाला हूं। देन अगर आप नहीं आना चाहते, बहुत दूर रहते हो, या फिर अदर स्टेट से आप ज्वाइन हुए हो, या फिर अदर स्टेट से आपके फ्रेंड्स ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वेबिनार जो है 23rd ऑफ ट्यूसडे इवनिंग में 8:30 to 9:30 है, 1 आवर का। और इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन 1 आवर में शेयर करूंगा, जैसे मैंने आज सभी कोर्सेज की थी। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप जो मैंने बताया ऑनलाइन होने वाला है 6, 7 एंड 8 जून। ओनली 1 सेशन होगा ऑनलाइन, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 ऑफलाइन सेशन होंगे, एंड ऑफ द जून एंड मिड ऑफ द जुलाई। ये 2 सेशंस की डेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ऑनलाइन सेशन 99 रुपीज पे करके, गूगल पे करके ज्वाइन करेंगे, उनको ही सिर्फ ऑफलाइन सेशन में आने का चांसेस मिलेगा, और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 15 जून से पहले क्या एडमिशन लेना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या बोनसेस मिलेंगे, वो मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो ऑल द रिलेटेड एजुकेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, अवर सर्विसेज। एमबीबीएस इंडिया की बात हो, अब्रॉड की बात हो, या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, मैनेजमेंट में इंडिया में लेना या अब्रॉड में लेना, साइंटिफिक मेथड से आप डिसाइड करना चाहते हैं, डीएमआईटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर यू कैन फॉलो अस, मैं भी वहां पे अवेलेबल, फॉलो अस। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे फीडबैक्स अवेलेबल है, और वो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन यूज होगी। प्लीज विजिट, सब्सक्राइब एंड चेक इट। omeducon.com वेबसाइट, जहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओमेजुकॉन प्राइवेट लिमिटेड के ये 2 नंबर, आप आगे कहीं भी बढ़े, कहीं भी जाए, कोई भी कोर्स में जाए, जब भी आपको कोई भी क्वेरीज होती है, या फिर आज कोई क्वेश्चंस राइज होते हैं आपको, कल कोई क्वेश्चंस राइज होते हैं, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरीज है, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे कोई मिलना चाहते हैं, no need to worry, you just need to do WhatsApp call or message on this number. It's a free of cost, ऐसा कोई भी चार्ज मैं मिलने का या फिर गाइडेंस देने का या फिर बातचीत करने का नहीं ले रहा हूं, जैसे इस वेबिनार का भी कोई चार्ज नहीं। So you can just text, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कहीं भी हो, आप कोई क्वेरीज राइज हुई है कि ये कैसे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करें, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी, तो you just text and we will help you. Keep in touch by this WhatsApp, save the number. Next बात करूं तो you can come and visit us. Last thing before the ending the webinar, अगर आपको ये वेबिनार वैल्यूएबल लगा,
कुछ गेन किया हो आपने, कुछ समझा हो, कुछ देखा हो, तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट कि आप गूगल पे जाइए और दूसरे स्टूडेंट्स ने जो लास्ट वेबिनार के बाद जो फीडबैक दिए थे, 5 स्टार दिए थे विथ द फीलिंग्स, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में लिख के दीजिए। दूसरा, फेसबुक पे भी रिकमेंडेशन के साथ आप बता सकते हैं कि आज का जो वेबिनार आपने ज्वाइन किया उसमें से आपको क्या मिला, एंड द वीडियो फीडबैक, आप अपना मोबाइल सेल्फी जोन ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे हमें फीडबैक भेजे। दैट्स व्हाट माय अर्निंग, ये मेरा अर्निंग होगा आज के वेबिनार में। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गिव द फीडबैक ऑन गूगल या फिर जैसे आपकी जहां की चॉइस हो, दैट विल बी रियली, कहते ना, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट जो बात है वो है थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने सभी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें ज्वाइन की और बहुत अच्छे से मुझे सुना है। आई होप जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की वो कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। आपको जो पीडीएफ चाहिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। यू जस्ट नीड टू डू द व्हाट्सएप जो मैंने बताया आपको। एंड अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मुझसे बातचीत करनी, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत एनर्जेटिक था, एंड तक सारे रहे हो, एंड तक रिस्पॉन्स करते रहे हो, एंड तक आपने मुझे सुना है। आई जस्ट वांट टू विश कि योर करियर विल बी रियली ब्राइट, बिकॉज 21 लाख लोगों में से आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 100 पार्टिसिपेंट होंगे। आप करियर रिलेटेड एक स्टेप लिया है आपने, तो ऑफकोर्स आपको सक्सेस मिलेगी, बट स्टिल जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर એવું કંઈક લાગે તમને કે ભાઈ